एक्सेस, ठीक है। इंक्रीमेंट, एक्सक्लूजन लिस्ट, हम्म देन पैरामीटर्स, हम्म ओके, और क्या क्या था इसके अलावा हमारे पास? इन पैरामीटर्स CTRs, बजट, क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज। हम्म ओके। सो ये जो पैरामीटर्स आपने बताए, ये आई थिंक सबको याद होंगे, ये हमारे गूगल एड्स के पैरामीटर थे। और ये जो पैरामीटर्स थे, दीज आर बेसिकली फॉर द रैंकिंग, जो कि आपका गूगल एड सर्च पेज पे जब रैंक करता है उसके अकॉर्डिंगली ये आता है। राइट, ये चीज सबको एक्नॉलेज करिए प्लीज। अनु, अनुराधा, दिव्या, हर्षिता, अहमद, शिवम, शिवानी, सोनिया, रिया। यस। सो यस सर। राइट, सो जो हम लोगों ने ये पॉइंटर्स कवर करे थे वो हमारे बेसिकली थे कि हम लोग का एडवर्टीजमेंट कैसे रैंक आउट हो रहा है। राइट, जिसमें हम लोगों ने, ओके मैं एक बार उस नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक सबको याद होगा, हम लोगों ने जब गूगल एड्स का प्रोसेस जब डिस्कस भी करा था तो उस समय हम लोगों ने ये चीज बोला भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल पे यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंटिकल, राइट, और ये जो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं, तो इस एडवर्टीजमेंट में जो भी रैंकिंग है, राइट, वो डिफाइन होती है। डिफाइन इन द सेंस ऑफ बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। तो जो पैरामीटर्स गूगल ने दिए हुए, जस्ट टेक एग्जांपल, वी हैव सीटीआर, हम लोग के पास बिड है, बजट है, हम लोग के पास क्वालिटी स्कोर है, लैंडिंग पेज है। राइट, सो इन दैट केस जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट की रैंकिंग है वो इन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, एक चीज मैं जब मैंने लास्ट सेशन जब लिया था, आई थिंक मैंने ये लैंडिंग पेज अपनी तरफ से ऐड कराया था। सो कोई इस पे आंसर कर पाएगा, लैंडिंग पेज आपका कैसे आपके एडवर्टीजमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ जी, लैंडिंग पेज आपके एडवर्टीजमेंट की रैंकिंग को या फिर आपके ऐड को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? यस, एनीवन? Basically, sir, landing page should be very good. It should open in one click. ठीक है। और उसमें ये बताया था कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें आपका जो फॉर्म वगैरह है वो इमीडिएटली खुलना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज जो कस्टमर है वो एग्जिट कर जाएगा। ओके, तो अगर मैं ये चीज बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल रेंटिकल पे जो आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं ये मैं चला रहा हूँ, और इन सेम में जस्ट एक एग्जाम्पल मान लीजिए किसी और थर्ड पार्टी एजेंसी से इन्होंने अगर रेंटिकल का एडवर्टीजमेंट चलवाया, राइट, तो इन दैट केस जो इसकी रैंकिंग है वो लैंडिंग पेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक एग्जाम्पल, मेरे को स्किप पे क्लिक करना पड़ेगा, आई थिंक सबको पता ही है अब कि इस पे कॉस्टिंग कटती है। तो अगर मैं इस लैंडिंग पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली इस पूरे लैंडिंग पेज का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, राइट, ये ओवरऑल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके जो भी आपका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट रैंक हो रहा है, राइट, उस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आई थिंक सब लोग ये चीज ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, जो कि हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी ये चीज पढ़ा था कि आपका जो कस्टमर है आपकी अगर साइट पे रुक रहा है, सो दैट मीन्स हम लोग को एक टाइम टेन्योर पता लग रहा है कि आपके विजिटर ने उस पर्टिकुलर पेज पे कितना टाइम स्पेंड करा है। आई थिंक सब लोग एक्नॉलेज करेंगे। यस, नो? जीए के अंदर ये चीज आता है हमारे पास कि कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड करा, राइट अहमद? यस सर, यस। राइट, सो इन दैट केस अगर मैं लैंडिंग पेज पे काम कर रहा हूँ या मैं अगर ये वाला पेज अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस डेफिनेटली काउंट होगा। और अगर यूजर का यहाँ पे एंगेजमेंट अच्छा है, मैं एंगेजमेंट वर्ड लूंगा, अगर यहाँ पे यूजर का एंगेजमेंट अच्छा है, यूजर वहां पे जाके इंक्वायरी वगैरह सबमिट करे, तो डेफिनेटली आपके एडवर्टीजमेंट का चांसेस है कि वो रैंक वाइज ऊपर आए। ठीक, और इवन अगर सब लोगों को याद हो, जिस समय कल नहीं सॉरी, जिस समय हम लोगों ने ये वाला सेशन लिया था बिड वाला, बिड स्ट्रेटजीज का, तो बिड स्ट्रेटजीज के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट देखा था कि कैसे हम लोग एक, आई थिंक सबको याद भी होगा, प्लीज एक्नॉलेज करिएगा, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो उसका बिड अलग अलग तरीके से लगता है, और अगर मेरे को गूगल के फर्स्ट पेज पे भी टॉप पोजीशन चाहिए, राइट, तो उस पे भी बिड स्ट्रेटजी लगती है। सब लोग एक्नॉलेज करिए प्लीज, ये चीज हमने डिस्कस करी है। यस सर। राइट, सो यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, राइट, हर एक बंदा यहाँ पे इस चीज पे लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से मैं गूगल के, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे टॉप पोजीशन पे मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बंदे ने उस हिसाब से कॉस्टिंग पे करा है। राइट, और आई थिंक सब लोग इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे, गूगल के फर्स्ट पेज में आना और गूगल के
पेज पर टॉप पोजीशन में आने में तो डेफिनेटली उसमें बिड में वेरिएशन आपको मिलेंगे। यस नो? यस, वेरिएशंस मिलेंगे हमें। Yes, sir. यस, ओके। Yes, सो sir. ओके, सो वेरिएशन इन व्हाट सेंस, कोई बता पाएगा प्लीज? अगर मैं वेरिएशंस बोल रहा हूँ तो किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? हाँ जी, वेरिएशंस में आप लोगों ने एक्नॉलेज करा, लेकिन वेरिएशन किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ The price difference. Costing. बस खत्म होने वाला है। इन टर्म्स Costing, sir. राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। डेफिनेटली जो कीवर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं और अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आपने यूज करा, उसकी बिल्ड आपने गूगल की फर्स्ट पेज के लिए अगर आपने रैंक करा है, तो डेफिनेटली अगर आप उसी कीवर्ड को कहीं ना कहीं अगर आप उसकी रैंक इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पे टॉप पोजीशन पे अगर आप फाइट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इस केस में आपको कहीं ना कहीं बिड स्ट्रेटजीज पे ज्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट आपका एडवर्टीजमेंट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट रेंट फर्नीचर, जो सेम कीवर्ड यूज कर लेते हैं, हमने पहले डिस्कस करा था रेंट फर्नीचर नोएडा, तो आप भी देख सकते हैं रेंट फर्नीचर नोएडा पे यहाँ पे फर्लैंको आ रहा है, देन सिटी फर्नीचर आ रहा है, देन रेंटिकल आ रहा है, देन हमारे पास रेंटो, फैब रेंटो आ रहा है, रेंटो मुझे फिर ये हमारा ऑर्गेनिक है। तो ये जितनी भी रैंकिंग आप लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये उस बेसिस पर भी आ रही है कि अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर किन लोगों ने बिड लगाया, और कहीं ना कहीं ये सारे एडवर्टीजमेंट गूगल के मैं एक बार देख भी लेता हूँ, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने फाइट यहाँ पे गूगल के फर्स्ट पेज पे भी करी है। और यस, अगर फर्लैंको का एडवर्टीजमेंट बार बार अगर आपको टॉप पोजीशन पे दिख भी रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग उसे बोल भी सकते हैं कि फर्लैंको ने यहाँ पे टॉप पोजीशन के लिए भी फाइट करा है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस करा था मेजरली, कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड को हम लोग लेके गूगल के सर्च पेज पे जो रैंकिंग है, उसे उस पे भी हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आज का पॉइंट है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज मैं कुछ डेटा पे बात कर रहा हूँ, राइट, ताकि एटलीस्ट थोड़ा आइडिया रहे आपको कि किस तरीके से हमारे पास डेटा आता है। और अगर आप लोग को याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज बोला भी था, कॉस्ट पर माइल्स, कॉस्ट पर व्यू, या जो भी आपके पास कॉस्ट आ रही है, राइट, वो ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपने, अगर एक मिनट में एक बार पुराना सेशन एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आपको याद होगा, जिस समय हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड का बिड देखा था, तो वो हमारे पास 15 रुपए से लेकर ऑलमोस्ट शायद 500-600 तक जा रहा था, राइट। तो वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बोला था, ये एक एवरेज है, उसमें वेरिएशंस आपको मिलेंगे जब आप कैंपेन रन करते हैं। आई थिंक सब लोगों को याद होगा ये चीज मैंने बोली थी कि यस सर। क्योंकि जब आप कीवर्ड प्लानर देख रहे हैं, तो वहां पे हर एक जो कीवर्ड है, उसकी बिडिंग जो आती है, उसमें रेंज आपको मिलता है, राइट। एट लास्ट जो सिनेरियोज आपको मिलेंगे, वो आपको तब मिलेंगे जब आपका कैंपेन ट्रिगर रहता है। ओके, सो मैं एक बार उस पैनल को ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा को ध्यान से देखिए प्लीज। आज का जो सेशन रहेगा मेजरली डेटा के ऊपर है, ताकि एटलीस्ट जब आप इंटरफेस पे काम करें, तो आपको कभी ये ना लगे कि ये इंटरफेस हमने कभी देखा नहीं, या इस तरीके के जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। एक नॉर्मल सिनेरियोज में आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस के अंदर एक बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट आ रखा है, जो कि जितने भी कैंपेन चले हैं उसके एक ओवरऑल स्टार्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने क्लिक, ऑलमोस्ट 588 क्लिक्स हैं, 2000 2,40,000 से आगे आसपास का मेरी इंप्रेशन है। सीपीसी, आई थिंक सबको पता होगा, सीपीसी मेरा कॉस्ट पर, हाँ जी, कॉस्ट पर Click. कॉस्ट पर क्लिक। और सीपीसी को हम क्या बोल सकते Per हैं? click. सीपीसी को हम और क्या क्या बोलते हैं? PPC. पीपीसी या पे पर क्लिक, राइट। ओके, सो यहाँ पे जब मैं सीपीसी और पीपीसी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने दे रखा है, यानी कि जो मेरा क्लिक पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 2 रुपए 90 पैसे का मेरा क्लिक पड़ रहा है। ठीक, अब मैं एक एक स्टैट्स आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ओवरऑल कैंपेन की स्टैट्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, अब अगर मैं सिनेरियोज आपको दिखाऊं, सो जस्ट टेक एग्जांपल कि चलिए पहला ही डिस्प्ले कैंपेन से स्टार्ट करते हैं, राइट। डिस्प्ले कैंपेन के स्टार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कैंपेन का कैसे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इवन वी विल चेक कि क्या क्या उसका कॉस्ट पर माइल्स गया, तो थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखिए, तो अब अगर मैं, देखिए मैं अभी एड कॉपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो कैंपेन लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं आपको एक एक करके उनकी एड कॉपीज आपको दिखाऊंगा कि उस पर्टिकुलर एड, सॉरी, उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जो एड कॉपी बनी है वो कैसी बनी, राइट। सो
स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक मेरा डिस्प्ले कैंपेन बना हुआ है, राइट। और डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ये मेरे इंप्रेशन काउंट, ठीक है। तो जो भी अगर आपका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले, शायद सबको याद होगा कि डिस्प्ले थर्ड पार्टी वेबसाइट पे दिखते हैं। सो अगर मैं डिस्प्ले कैंपेन की बात कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर ऑलमोस्ट 1,26,312, राइट, इतने मेरे इंप्रेशन मेरे को मिले हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक्स की बात करूँ तो मेरा जो क्लिक कितना आया, 360, राइट, ये मेरा क्लिक है। तो क्लिक का डेफिनेशन क्या हुआ यहाँ पे, ये वो हुआ ना जितने लोगों ने एडवर्टीजमेंट देख के क्लिक करा, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो डेटा है, यानी कि ये आपका उस कैंपेन पे है जिन लोगों ने आपका डिस्प्ले कैंपेन देखा है और डिस्प्ले कैंपेन पे देखने के बाद उस पे क्लिक करा, तो दैट इज योर क्लिक, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक। और जब मैं इंटरेक्शन रेट, हाँ जी, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा कोई सा। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन की बात कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर हमारे पास जो इंप्रेशन काउंट हुआ है वो हुआ है 1,26,000 के आसपास का, राइट। और जब मैं इसी कैंपेन की अगर मैं बात करूँ तो इस कैंपेन के ऊपर क्लिक्स भी काउंट हुआ है। और बट ऑब्वियसली एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आगे के लिए भी आपको याद दिला दूँ कि जब मैं कभी भी डिस्प्ले कैंपेन चला रहा हूँ, तो अभी के लिए जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बोलूँ, तो डिस्प्ले कैंपेन मेजरली हम लोग चलाते हैं अपना ब्रांड अवेयरनेस के लिए, राइट। और ऑल्दो ये टॉपिक आपका कमिंग सेशन में आने ही वाला है, सो दैट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग। सो मेजरली हम लोग डिस्प्ले कैंपेन को रीमार्केटिंग के लिए ट्रिगर करते हैं, राइट, जो बहुत अच्छा टूल माना जाता है इस प्रोसेस के अंदर। सो यस, जब भी आप डिस्प्ले कैंपेन की बात करें तो उसका मेजर मेजर जो इम्पैक्ट मार्केट में है वो है रीमार्केटिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि डिस्प्ले कैंपेन आप सेपरेटली रन नहीं कर सकते। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में, आई थिंक सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिएगा, हम लोगों ने डिस्प्ले कैंपेन जो रन करा है उस पे हम लोगों ने कोई भी रीमार्केटिंग सेटअप नहीं करा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, राइट। नॉर्मल कैंपेन रन करें उसके अंदर, यस नो, एक्नॉलेज करिए, यस, Yes, sir. राइट। सो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो आज मैंने आपको पॉइंट ऐड करा है, डिस्प्ले कैंपेन हम लोग मेजरली रीमार्केटिंग के लिए भी कंसिडर करते हैं, ठीक। ये टॉपिक कमिंग मॉड्यूल्स में आने वाला है, तो मेक श्योर करिएगा ये याद रहे आपको, ठीक है। ओके, सो जब मैं इसमें फर्दर जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मेरा इंटरेक्शन रेट है वो मेरे पास आया 0.29, राइट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी के लिए फिलहाल जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा सीटीआर जो आ रहा है वो 0.29 आ रहा है, यहाँ पे सीटीआर आ रहा है 0.13, और यहाँ पे सीटीआर आ रहा है 5.67, राइट। यहाँ पे सीटीआर की बात करूँ 4.80, ठीक। सो अगर मैं सिर्फ इतने डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिए प्लीज, मैं अभी यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि इस कैंपेन में कितना पैसा लगा, इस कैंपेन में कितना कितना रीच हुआ, क्या क्या कीवर्ड यूज करे, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, सो आई थिंक सब लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो मेरा यहाँ पे सीटीआर है वो कौन से कैंपेन का अच्छा गया है, वो आई थिंक सब लोग देख पा रहे हैं, सर्च एडवर्टीजमेंट का है, जो कि 5.67 है, राइट। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर मेरा सीटीआर अच्छा जा रहा है तो दैट मीन्स मेरा एडवर्टाइजमेंट, राइट, सही जा रहा है उस केस में, यस नो, Yes, sir. राइट। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं कंपैरिजन इस सेंस में ले रहा हूँ कि मेरा जो इंप्रेशन प्लस क्लिक के बाद रेशियो अगर मैं ले रहा हूँ, तो उस केस में मेरा यहाँ पे कैंपेन ये सही जा रहा है, ठीक। बट ऑब्वियसली देखिए, आई थिंक सब लोग इस चीज को एग्री भी कर रहे होंगे कि ये परसेंटेज है, राइट। परसेंटेज को चाहे आप अगर आप अगर आप बड़े अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं, छोटे अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परसेंटेज आपको सही रिजल्ट आपको देगा, चाहे उस केस में इंप्रेशन किसी का भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एट दी एंड जो आपका परसेंटेज है वो एक फाइनल रिजल्ट होता है। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस नो, राइट। सो यस सर। परसेंटेज आपका बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट आपको देगा, उससे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना बजट लगा है, क्या लगा है, अभी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो एक ओवरऑल लिखा है दैट इज क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100, जो कि हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला डिस्कस करा है, ठीक। ओके, अब जब हम लोग इसके अंदर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, मैं एक बार इससे पहले इरेज करता हूँ। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप प्लीज थोड़ा बढ़ा लीजिए वॉल्यूम। सर ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस थोड़ी। बोले मेरे को
एक मिनट जी प्लीज, थोड़ा सा आज मैंने माइक की पोजीशन चेंज करी थी इसलिए हुआ है। ओके सॉरी। ओके एक्नॉलेज करिए, अब क्लियर है? यस नो? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम लोगों ने अभी ये चीज देखा था कि जो मेरा CTR आ रहा है, राइट? तो यानी कि अगर आप इंटरेक्शन रेट देख रहे हैं तो इंटरेक्शन रिजल्ट जो रेट है मेरा, वो मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं विजिबल हो रहा है कि मेरा एक पे 5.67 है, एक पे 4.80 है, एक पे 0.24 है। तो हमें इस सही के पूरा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है, राइट? अब जो मैं स्टेटमेंट अब आपको बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। इसे मैं वापस से इरेज कर दूं पहले। देखिए, सो अब अगर मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, राइट? सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बोल रहा हूँ ना, तो एवरेज कॉस्ट में सब लोग शायद इस चीज को बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे। डिस्प्ले कैंपेन किसके ऊपर चलता है? थर्ड पार्टी वेबसाइट। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट। थर्ड पार्टी वेबसाइट, राइट? और अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर जो हमारी बिड स्ट्रेटजी लगती है, वो हमारी किसके ऊपर लगती है? कॉस्ट पर माइल्स के ऊपर। यस नो? यस सर। राइट, यस सर, राइट। एक वर्ड में और ऐड कर रहा हूँ प्लीज इसके ऊपर। क्या अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जो मेरी स्ट्रेटजी लग रही, जो हम लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ा भी था इस टॉपिक के अंदर, कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी लग रही है, राइट, क्या ये इंप्रेशन के ऊपर नहीं है? कॉस्ट पर माइल्स के ऊपर है, इंप्रेशन के ऊपर नहीं है? हाँ जी, कॉस्ट पर माइल्स के ऊपर है या नहीं? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। देखिए, जब मैंने आपको ये चीज बोला कि बिड स्ट्रेटजी मैंने जो यहाँ पे लगाई है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, क्या ये इंप्रेशन के ऊपर है या नहीं? सर है। कॉस्ट पर माइल इज फॉर इम्प्रेशन ओनली ना, 1000 इम्प्रेशन। परफेक्ट। तो अगर मैं इंप्रेशन की बात करूँ तो मेरे 1000 इंप्रेशन इक्वल टू 1 माइल्स होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, जो मेरी डिस्प्ले कैंपेन के अंदर बिड स्ट्रेटजी लग रही है, राइट, वो मेरी कहीं ना कहीं इंप्रेशन के अंदर ही लगती है। और अगर आप लोग को याद हो, जिस समय मैंने ये मॉड्यूल आप लोग को पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको ये भी चीज बोला था कि एक एक इंप्रेशन काउंट नहीं करा जाता। सब लोग एग्री करेंगे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अगेन। सर आपकी वॉइस दोबारा ब्रेक कर रही है। ठीक है, अभी क्लियर, राइट? देखिए, सो जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि हम लोगों ने पहले के सेशन में ये चीज डिस्कस भी करा था कि यहाँ पे जब मैं अपनी बिड स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ, तो बिड स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं डिस्प्ले कैंपेन के अंदर इंप्रेशन के ऊपर लगता है। यस। और जब मैं इंप्रेशन बोल रहा हूँ, तो अगर आपको याद होगा जिस समय हम लोगों ने ये वाला एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस डिस्कस करा था, तो मैं एक एक इंप्रेशन को काउंट नहीं करूंगा। यस नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ी यूनिट पकड़ी, दैट इज कॉल्ड मेरा माइल्स, राइट? और आप क्लियर देख सकते हैं रिजल्ट्स के अंदर भी आपको माइल्स का डेटा देता है, ना कि इंप्रेशन का। ये देखिए, जो कॉस्टिंग है आपकी माइल्स के अकॉर्डिंगली कट रही है। एग्री? यस यस सर। सर। राइट। अब इसे समझिएगा प्लीज। यहाँ पे ऑल दो गूगल ने अपने को सेफ गार्ड करने के लिए, या अगर मैं एक वैसे स्टेटमेंट दूं, गूगल आपको इंप्रेशन का भी डेटा दे रहा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर यस आप सर। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे गूगल आपको इंप्रेशन का भी डेटा दे रहा है, ताकि एटलीस्ट आप लोग अपने माइल्स को और CTR को इजीली कैलकुलेट कर सकें। गॉट इट? यस नो? यस सर। ठीक है। अब इसी में समझिए प्लीज, यहाँ पे अगर आप लोग देखें फर्दर, तो अगर मेरा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो गया, बहुत बहुत सही से आंसर दीजिएगा प्लीज। अगर मैं आपको ये चीज बोलूँ कि मेरा यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट जो उसने दिया है, वो मेरे को दिया है 1.11, यानी कि 1 रुपए 11 पैसे। और इसने मेरे को CPM का जो दिया है, वो दिया है 3 रुपए 56 पैसे। सो कोई इस वर्ड को एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, दोनों में ये क्या है और ये चीज क्या है? एवरेज कॉस्ट क्या है और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या है? यानी हाँ सर जी, average cost of click is 1.11 राइट। and 1000 impression is equals to 3.56. ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूँ कि जो मेरे इंप्रेशन गए हैं, राइट, जो कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, जो मेरे इंप्रेशन गए हैं वो ऑलमोस्ट 3.5 रुपए के आसपास में मेरे को इतने इंप्रेशन मेरे को उसने दे दिए,
जो कि आप लोग देख सकते हैं 1,11,000 के आसपास का। और अगर मैं माइल्स की बात करूँ तो एवरेज एक एवरेज अगर मैं बोलता हूँ जो मेरे काइंड ऑफ इम्प्रेशन का है, जो कि है 1,12,000। तो क्लियर है, हम लोगों को 1,12,000 की ऑडियंस को रीच मिल गया, यानी कि इम्प्रेशन मिल गया, जिसकी कॉस्टिंग मेरा ₹3.50 की है। तो आई थिंक सब लोग को ये स्टेटमेंट एटलीस्ट आज क्लियर हो गया होगा, जब मैंने ये चीज़ पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि सर्च कैंपेन और अगर मैं कंपेयर करता हूँ डिस्प्ले कैंपेन, तो डिस्प्ले कैंपेन आपका कंपैरेटिवली कॉस्ट एफिशिएंट होता है। यस नो? सर इसमें एक क्वेश्चन है जी बोलिए। जी। 1,12,000 का एवरेज कॉस्ट 3.56 आ रहा है या 1,000 पे निकालते हैं एवरेज? देखिए, जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो आपको दे रहा हूँ ना, देखिए पहली चीज़ ये, इसने मेरे को माइल्स का डेटा दिया, तो माइल्स के अंदर इसने मेरे को ये चीज़ क्लियर बोल दिया कि ₹3.50 के अंदर इसने 1,12,000 के आसपास के इम्प्रेशन दे। अगर मैं इसे नॉर्मल सीपीएम में कन्वर्ट करूँगा, तो एक एवरेज सीपीएम मेरा निकल के आ जाएगा, अगर मैं 0.5, हाँ 1000 से डिवाइड कर दूँगा उसके अंदर। तो यहाँ पे सिनेरियो जो उसने मेरे को दिया, देखिए जो जो कॉलम जिस डेटा के पास जा रहा है, वो एवरेज उसके प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहा है। जैसे ये एवरेज कॉस्ट है इसके पास है, तो यानी कि ये डेटा है इसका, राइट? और अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये डेटा प्लस ये जो कॉस्टिंग है, ये है एवरेज आउट इसका। ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? सर आपकी वॉइस Yes. स्लो आ रही है या ब्रेक हो रही है सर वॉइस थोड़ी सी आपकी क्रैक भी हो रही है, और मेरे को जो आपने अभी बताया था ना एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल सीपीएम, ये एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। एक मिनट। देखिए, देखिए प्लीज। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियो दे रहा हूँ कि जो मेरा सीपीएम है, सीपीएम गया है मेरा ₹3.50 का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। सो यहाँ पे जो मेरा सीपीएम गया है, राइट, ये मेरा सीपीएम गया है ₹3.50 का। यस नो? ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसने मेरे को टोटल इम्प्रेशन दिए 1,12,000। तो दैट मीन्स जो मेरा एवरेज सीपीएम गया है, वो गया है 3,50,000 को, सॉरी ₹3.50। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। राइट। सो अब इसमें थोड़ा पॉइंट समझिएगा। क्लिक यहाँ पे भी जो डेटा आपने पहले भी पढ़ा, क्लिक देखिए, ऑल दो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रैक्शन रेट के पास, अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसने क्लिक काउंट दिया हुआ है, इंट्रैक्शन क्लिक। तो क्लिक का डेटा भी यहाँ पे सेम है, क्योंकि वो एट द एंड टर्म अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एट द एंड वो आपका क्लिक है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ था, मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, अगर किसी को यहाँ पे फिर भी कंफ्यूजन हुआ कि जो मेरा क्लिक है ₹1 का पड़ा है, वो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितने का गया, ₹1.11। अभी क्लियर, राइट? ये स्टेटमेंट क्लियर है कि यहाँ पे जो मेरा एवरेज क्लिक गया वो ₹1.11 के गया। यस नो? यस सर, ये क्लियर है। ये क्लियर है। अब इस पिक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी सिनेरियोज आपको अलग मिलने शुरू हो जाएंगे। अगेन ये भी आप लोग देख रहे हैं, ये भी डिस्प्ले कैंपेन है, राइट? और डिस्प्ले कैंपेन के अंदर यहाँ पे भी अगर आप सिनेरियो देखते हैं, डिस्प्ले कैंपेन है, बट ऑब्वियसली जो बिड स्ट्रेटजी लगाई गई है वो सीपीएम पे लगी हुई है, राइट? और इम्प्रेशन जो कि 1,12,000, और क्लिक है 206, राइट? इंटरेक्शन रेट 0.18, एवरेज कॉस्ट गया इसका क्लिक का 1.88, यानी कि ₹1.88, यानी कि ठीक है, इतना मेरा कॉस्टिंग है यहाँ पे। अब अगर आप इसमें सिनेरियोज देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा सीपीसी गया है, वो मेरा गया ₹1.88, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। बट जब मैं सीपीएम की बात कर रहा हूँ, तो सीपीएम मेरा गया ₹4.65 का। अब मेरे को एक चीज बताइए, थोड़ा अभी ये तो मैंने आपको डेटा बता दिया, राइट? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास थ्रो कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस पे देखता हूँ, अगर मैं इस डेटा के हिसाब से जाऊं कि एक पे मेरे को सीपीएम मेरे को पड़ा है, वो पड़ा है ₹4 का। एक पे मेरे को पड़ा है ₹3.56 का, राइट? और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, जो कि मेरा रेट है, इंटरेक्शन रेट, वो है
0.18 और इसका है 0.29%, राइट। सो यहाँ पे क्लियर है आई थिंक। इन दो, अगर मैं सिर्फ एवरेज इंप्रेशन वाइज बात करूं तो किस कैंपेन का रिजल्ट अच्छा गया? सिर्फ इंप्रेशन वाइज अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन सर। किया ना, जिसमें 0.29. राइट। लेकिन लेकिन अगर आप वैसे सिनेरियो देखेंगे, मतलब एक मैं अपना क्वेश्चन मैं दोबारा से करेक्ट कर रहा हूँ, लेट मी वेरी क्लियर। मेरा सीपीएम यहाँ पे गया है 3 रुपए का, यहाँ पे सीपीएम गया है 4 रुपए का। तो कौन सा कैंपेन इसके हिसाब से सही है अभी इस डेटा में? 3 रुपए 56 पैसे। 3 रुपए. 3 रुपए वाला क्यों? क्योंकि इसमें मेरा देखिए सिंपल सा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। 3 रुपए के अंदर आपको इतने इतने इंप्रेशन मिले, यहाँ 4 रुपए के अंदर इंप्रेशन आपको कम। तो ये आपका तब भी सही है वाला ऊपर वाला, क्योंकि आपकी इसमें कॉस्ट कम लगती है। ठीक। इवन और सिनेरियो देखिए, ये कैंपेन अच्छा है इस हिसाब से, और इसकी डेफिनेशन भी आप देखो, क्लिक भी इसमें आपको सस्ता पड़ा है। इसमें 1 रुपये 88 पैसे का क्लिक पड़ा, जो कि महंगा है कंपैरेटिवली। यस नो? तो ओवरऑल अगर मैं Yes, देख रहा हूँ तो ये कैंपेन मेरा बिल्कुल सही है। सीटीआर भी उसके अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, क्लिक भी मेरे कहीं ना कहीं उसके मुकाबले ज्यादा है। तो मेरा क्लियर, सर राइट। हाँ जी बोलिए। सर ये ना मुझे एवरेज कॉस्ट और एवरेज सीपीसी नहीं क्लियर हुआ। देखिए देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल, अगर मैं एक सिनेरियो बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा रेंटिकल, और या यही वाला कीवर्ड डालते हैं रेंटल फर्नीचर, राइट। इस वाले एडवर्टीजमेंट क्लिक करा, तो उस समय उस कीवर्ड की जो कॉस्टिंग जा रही है मार्केट के हिसाब से, यानी गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से, गूगल उस हिसाब से कॉस्टिंग काटेगा। ये चीज एक्नॉलेज है आपको, राइट? यस नो? यस सर। राइट। अब जब कैंपेन चलता है, मैंने आपको ये भी चीज बोला था सभी को कि बिड में जो रेंज आता है वो कैंपेन जब चलता है तब पता लगता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट कितने का पड़ रहा है यहाँ पे, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये मेरा इसी कीवर्ड की कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितने का क्लिक कट रहा है? 44.35। 44 रुपीज का मेरा क्लिक कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंदे के कैंपेन में से 44 रुपए का मेरा उसका सीपीसी कट जाएगा। अब एक सिंपल सी चीज समझिएगा, अभी ना मैं एक स्टेटमेंट और क्लियर कर दूं पहले। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कैंपेन लेवल पे दिखा रहा हूँ, शायद सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस सर। राइट। ये कैंपेन लेवल पे है। अभी तो कीवर्ड लेवल पे भी तो आना है मेरे को, एड ग्रुप लेवल पे भी जाना है। हो सकता है किसी एक कीवर्ड के ऊपर ही 44 रुपए कट रहे हो, किसी एक कीवर्ड पे 2 रुपए कट रहे हो, ये भी तो हो सकता है। यस नो? यस सर। राइट। तो ये जो है ये आपको इस कैंपेन का एवरेज आउट दिखा रहा है पूरा। ओके ओके, आप समझ में आ गया एवरेज। ओके ठीक है सर। ठीक है, चलिए मैं इसे और आपके क्वेश्चन से मैं और चीज सबको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अब अगर मैं इसी कैंपेन के अंदर जाऊं, ठीक है, मैं इस ये एड ग्रुप लेवल है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 2 एड ग्रुप बने होते हैं तो इस एड ग्रुप का एक वो बनता डेटा अलग, एड ग्रुप 1 एड ग्रुप 2। यस नो? हाँ जी, सभी लोग यस सर। यस सर। बाकी लोग का है? यस नो? Yes, sir. राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये एड ग्रुप एक ही बना हुआ है। अगर यहीं पे 2 एड ग्रुप होते तो 2 एड ग्रुप का अलग अलग डेटा दिखाता। अब मैंने आपको ये भी बोला ना कि जो अभी 44 रुपए कटे हैं, राइट, वो एक डिपेंड करता है वो काइंड ऑफ कौन से कीवर्ड पे कटा है या किस बेसिस पे आ रहा है, वो भी आप देख लीजिए। एक मिनट। नहीं, कौन सा ये क्लिक हुआ, एक मिनट होल्ड करिएगा, बार बार स्टार ही आ रहा है हर क्लिक। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, एक बार मैं इसे भी इरेज करता हूँ। देखिए अब आप ये देखिएगा। सो अब यहाँ पे मैं जो आ गया हूँ ये कीवर्ड लेवल पे आ गया हूँ। सब लोग देख पा रहे हैं? यस नो? राइट। अब आप ये देखिए, यस सर। अब ये कीवर्ड लेवल पे आ गया। मनाली ट्रिप पे जो इंप्रेशन गया है 59 रुपीज का गया है। सीटीआर कितना है? 10.17%, राइट। कॉस्ट जो लगा है कैंपेन पे वो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 247 रुपीज का। क्लिक कितने दे गया? ये 6 क्लिक दे गया। एवरेज सीपीसी कितना दे के गया? 41 रुपए। यानी कि ये जो कीवर्ड है
ये 41 रुपीज का सीपीसी देके जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं और बात करूँ, ये जो कीवर्ड है बेस्ट होटल इन मनाली, ये आपको 33 रुपए का कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा है। तो मैं दोबारा यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, कीवर्ड प्लानर आपको रेंज बताता है। जब कैंपेन चलता है उस समय सिनेरियोस आपको पता लगते हैं कि इस वाले कीवर्ड पे आपका जो पैसा लग गया वो 1 रुपए 29 पैसे, सॉरी 130 रुपीज, 129। 129 रुपीज यहाँ पे लगे। और जिसके अंदर जो आपका एवरेज सीपीसी गया है वो गया 43 रुपीज का। ऐसी मनाली टूर पैकेजेस अगर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 12 इंप्रेशन आए इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर, राइट। सीटीआर इसका गया 8.33%, राइट। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, इसके ऊपर 60 रुपए लगे, तो एक है, बट ऑब्वियसली एक ही क्लिक आया तो 59 रुपीज इसी का ही आया। तो यहाँ पे ये चीज अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो डेटा है ये कीवर्ड लेवल पर है। इसे बैक करूंगा, अब डेटा जो आएगा वो एड ग्रुप लेवल पे है। बैक करूंगा, अब ये डेटा बना आपका कैंपेन लेवल। अब स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। सो देखिए पहली चीज ये, यहाँ पे आपको ना एक स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि कैंपेन का स्टार्टिंग में कैसा जा रहा है। लेकिन आपको देखना है इन डेप्थ, कीवर्ड वाइज कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। इवन यहाँ पे ये चीज पता लग जाता है कि कौन से कीवर्ड पे सीटीआर अच्छा जा रहा है, कौन से कीवर्ड पे आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है। तो उस बेसिस पर भी आप अपने कैंपेन के अंदर वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेस्ट होटल इन मनाली जो 33 रुपए का कीवर्ड जा रहा है आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, तो आप उस हिसाब से अपने कीवर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर रखेगा। इवन अगर मान लीजिए आपने कोई कैंपेन रन करा हुआ है, राइट, और उसमें आप देख भी रहे हो कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतने सारे पैसे खर्च हो गए, क्लिक 0 आए, तो वो भी आप चीज चेक करिए कि इतना पैसा अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे जा रहा है, उसे पर्टिकुलर कीवर्ड को हटा दीजिए अगर आपको लगता है। क्योंकि एट द एंड, अगर जस्ट एक एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ, मनाली ट्रिप पे यहाँ पे जो 10,000 रुपये लग गए और 0 क्लिक आए, तो क्या वो कीवर्ड अच्छा है मेरे लिए? यस नो? No, sir. नहीं ना। जस्ट बिकॉज ऑफ वो कीवर्ड मेरा पैसा ही खा के जा रहा है केवल, मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो मैं सिर्फ उसके बाद इन्वेस्टमेंट जा रहा है, रिजल्ट मेरा कुछ नहीं आ रहा। इवन अगर आप ये देखिए मनाली टूर पैकेजेस, जिसके ऊपर अगर आप देख भी रहे हो, सीटीआर 8.33, राइट, इंप्रेशन 12 जा चुके, क्लिक पड़ रहा है एक, और 60 रुपीज का ऑलमोस्ट पड़ रहा है मेरा। जस्ट बिकॉज ऑफ मनाली टूर पैकेजेस बहुत एक रेलिवेंट कीवर्ड है, तो यहाँ पे आपको देख भी पा रहे हो ये 60 रुपीज का जा रहा है यहाँ पे कीवर्ड। तो जो चीजें आप लोगों को कैंपेन रन करते समय आपको डेटा मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी बिल्ड अपने कीवर्ड को मोल्ड करना पड़ेगा, राइट। ओके, अनु हैंड रेज है, बताइएगा प्लीज। सर मेरे को क्लिक थ्रू रेट का बताना, वो जो परसेंटेज निकालना हुआ है। हम सिंपल्स है, क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। जो आपका क्लिक है उसे डिवाइड करिए इंप्रेशन से, 200 निकाल दीजिए आप उसे। ओके सर। ओके, इतने पैनल में किसी का कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। सर एक लाइक कैंपेन जो चल रहा है ना, उसका एवरेज लाइक स्टार्टिंग में हम देख के कैसे समझ सकते हैं कि अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है? मैम देखिए, वो पूरा देखना पड़ेगा ना, कीवर्ड एंड एवरीथिंग। पूरा देखिए, ऊपर ऊपर से देखने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मतलब ये मैं सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये तो जो कीवर्ड की लिस्ट है हार्डली 10-12 को, सॉरी 5-6 कीवर्ड ही होंगे। लेकिन अगर आपके इंटरफेस के अंदर यही आपके 12-15 कीवर्ड डले हुए हैं और आप उसे ओवरलुक करके ऐसे ही निकल गए, तो कोई भी कीवर्ड अंदर ही अंदर पूरा बजट एग्जॉस्ट कर देगा, कोई फायदा नहीं। तो इट इज बेटर कैंपेन को हमेशा कीवर्ड लेवल पे जज करें कि कीवर्ड वाइज कैसा जा रहा है। ठीक है, सॉर्टेड। मतलब इनको रेगुलर वॉच करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर वॉच करना है ऐसे, मतलब आपका कैंपेन चल रहा है, आप उसे ट्रिगर जैसे ही हो रहा है उस समय उसे वॉच करिए कि वो कैसा कैंपेन चल रहा है, इमीडिएटली उसे। ओके। अब इवन सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो जिस समय मैंने आपको प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बिट का लॉजिक बताया था, और मैंने आपको ये चीज बोला था कि बिट का लॉजिक जो है एक और इंटरफेस के थ्रू लगता है, वो एक्चुअल में सिनेरियो आपको यहाँ मिलता है।
मैंने एक्चुअली इसी पैनल के लिए इस वाले पॉइंट को रोका था उस समय भी। देखिए, एक्चुअल में अगर आप देख रहे हैं तो बिट स्टार्टिंग में जब हम लोग मोल्ड कर रहे हैं, इट इज बेटर वहां पे मोल्ड मत करिए, बिट को यहाँ से मोल्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लगता है ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, मैं इस बिट पे खेलना चाह रहा हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट करा, एडिट पे क्लिक करा। अब आप ये देखिए, आपको जो बिड है यानी कि आपको कीवर्ड का बिट चेंज करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा चेंज मैक्सिमम सीपीसी बिट। ठीक, अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल गए। आपका अभी जो बिड जा रहा है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, इस वाले कीवर्ड पे बिड जा रहा है और एक एवरेज जा रहा है आपका कहीं ना कहीं 33 रुपीज का। आपको लगता है ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आपने इसका बिड लिया, 37 या 38 रुपीज का बिड बढ़ा दिया आपने इसका। राइट, यहाँ पे आप बिड सेट कर सकते हैं, नई बिड अपनी। अगर आपको लगता है रनिंग बिड में अमाउंट चेंज करना है, तो आप अपनी रनिंग बिड में 10% का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप उसे अमाउंट वाइज भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग अभी 33 रुपीज का बिड जा रहा है, आपने इसीलिए 39 रुपीज मैनुअली कर दिया, या फिर आप गूगल को बोल सकते हो बॉस मेरी बिड 10% बढ़ा दो। तो अगर आप इसे इस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ सिलेक्टेड कीवर्ड की बिड बढ़ रही है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। अगर मैं सिलेक्टेड कीवर्ड की बिट को चेंज कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने ये चीज पहले वाले सेशन में जब डिस्कस करा था, वो हम लोगों ने बिड स्ट्रेटजीज का पैनल करा था। लेकिन आज मैं ओपनली आपको ये चीज बोला हूँ, आपको डेटा के अकॉर्डिंगली बिट चेंज करना पड़ता है। वहां पे तो आपको एक ओवरऑल असेसमेंट मिल जाता है, राइट, कि ये कीवर्ड पे आपने एक एक स्टैंडर्ड बिड लगा दिया। लेकिन नहीं, कैंपेन जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी बिट को चेंज करना पड़ता है। तो प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, आपको कीवर्ड्स में जाना है, जिस कीवर्ड की बिट को आपको वो मैनिपुलेट करना है, बिट स्ट्रेटजी लगानी है, उस कीवर्ड को सिलेक्ट करिए, एडिट पे जाइए, चेंज मैक्सिमम सीपीसी बिट। यहाँ से आप अपनी बिट को इंक्रीज डिक्रीज, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी अगर आपको फाइट करनी है फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल और टॉप ऑफ द पेज, आप उस पर कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए एक बार, ये प्रोसेस आपको इस तरीके से फॉलो करना होगा। कीवर्ड को सिलेक्ट करिए, और ये होता है एक्चुअल में कीवर्ड स्ट्रैटेजीज, या कीवर्ड बिडिंग का जो लॉजिक होता है, एक्चुअल में ये होता है ये। यानी कि यहाँ पे जाके आप लोग अपने कीवर्ड की बिट पे प्ले करते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? तो ये ऑप्शन कहाँ से आया था, एक बार बताना दोबारा से। हाँ जी, आप अपने कैंपेन के अंदर गए, कैंप में दोबारा दिखा दो। सर वॉइस नहीं आ रही। मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस पे बैक जाता, देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये कैंपेन है, कैंपेन के अंदर आपको जाना है। कैंपेन के अंदर क्या आता है हमारा, कैंपेन के अंदर क्या आता है? ऐड ग्रुप ऐड ऐड ग्रुप के अंदर आते हैं हमारे कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स। राइट, कीवर्ड के अंदर जाना है। जिस कीवर्ड की बिट को आपको चेंज करना है उसे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जाके आप उसकी बिट को चेंज मैक्सिमम सीपीसी बिट, आप उस कीवर्ड की बिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअल में जो बिडिंग का लॉजिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गूगल एड्स में बिडिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो एक्चुअल में बिड स्ट्रेटजी आपकी यहाँ से लगती है। तो यहाँ पे जाके अपनी बिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 33 रुपए का कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, आपको उससे कम कम पे लेके जाना है, आपने डिक्रीज भी कर सकते हो। आपने कहा यार 15% की या 14% में कम करना चाह रहा हूँ, तो आपने लिया, अप्लाई कर दिया। आप अगर इसे प्रीव्यू करना चाहें, तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि गूगल आपको एक एस्टिमेट दिखा देगा कि मतलब ये सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो बोला नो चांस विल बी मेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ, वो क्लियर बता देगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बिड कम करना है, तो आप बिड कम कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ सिलेक्टेड कीवर्ड के अंदर आपकी बिड स्ट्रेटजी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। देखिए, अब अगर मैं इसी प्रोसेस में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि इस पैनल के अंदर कि एक मिनट रुकिएगा, बैक कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये मेरा है डिस्प्ले कैंपेन का, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा।
कि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर यहाँ पे आपके इंप्रेशन आ गए, यहाँ पे आपका इंटरेक्शन रेट आ गया, यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, यहाँ पे आपका इस एड पे कितना कॉस्टिंग लगा वो आ गया। अब अगर मैं एक सर्च कैंपेन की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो सर्च कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो बिड स्ट्रैटेजी है वो आप देख सकते हैं क्लिक पे लगती है। ये चीज मैंने डिस्कस भी करी थी। यस नो, यस नो, सर्च कैंपेन के अंदर हम लोग क्लिक्स पे काम करते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं इस वाले सर्च कैंपेन के ऊपर ऑलमोस्ट 709 रुपए लगे हुए हैं, राइट। और इसका एवरेज कॉस्ट जो गया है वो गया है 44 रुपीज का। कितने क्लिक आए? 16, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखेंगे कितने इंप्रेशन आए, 282। इंटरेक्शन आपको दिखा रहा है 5.67। और अगर मैं बिल्कुल लास्ट में जाता हूँ तो क्लिक आ रहे हैं 16, सीपीसी आपका आ रहा है 44। ठीक, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। पहले कॉलम्स को मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा रिकमेंडेड कॉलम्स पे जाते हैं। सो जो जो चीजें आपको ऐड करनी है, व्यू सीटीआर मैंने टिक कर दिया, मेरे को सीटीआर चाहिए। बिड स्ट्रेटजी टाइप मेरे को चाहिए, क्लिक मेरे को चाहिए, ठीक है जी। अप्लाई करा, ठीक है। और चीजें मेरे को ऐड कर रहा हूँ मैं अभी, रुकिएगा प्लीज। ठीक, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि इसका एड कॉपी पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग जो भी सर्च कैंपेन की बात करें उसकी एड कॉपी पहले आप देख लीजिए। इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा एड ग्रुप, इसके अंदर मेरे को ये कीवर्ड्स डले हुए हैं, सारे के सारे ब्रॉड मैच के अंदर डले हुए हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, इतना ब्रॉड कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। सो ये मेरे सारे के सारे कीवर्ड्स डले हुए हैं। अब एक बार इसकी एड्स देख लेते हैं, एक बार एड्स में गए एक बार हम लोग। सो ये है मनाली का जो कि आप लोग देख रहे हैं, और इसके अंदर मेरे कुछ इस तरीके से सारा डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एड कॉपी है इसकी जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब मेरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सो इस एड ग्रुप के अंदर अगर मैं जाता हूँ, सो कुल्लू मनाली ट्रेवल, इसके ऊपर 12 इंप्रेशन आया, सीटीआर गया है 16 का, कॉस्ट गई है 64 रुपए की, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पर क्लिक जो गया है वो गया 32 रुपए, आप देख सकते हैं सिंपल। अगर अच्छा एक चीज बताइए, आई थिंक सबको ये चीज सब क्लियर हो गया होगा ना, कॉस्ट पर क्लिक कैसे निकल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कैसे निकल रहा है, सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Average total cost का impression के नहीं 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 नहीं, according. कॉस्ट पर क्लिक, मैं आपको जो स्टार्टिंग में सीपीसी या पीपीसी आपको बोल रहा हूँ वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? Sir, जो भी click होता है हाँ जी, that is cost per click ना? तो कॉस्ट क्लिक कैसे, डेफिनेशन क्या कैसे कैलकुलेट होगा हमारी? सर 32 मल्टीप्लाई 2 जो 2 आए हैं उसमें प्लीज। ओके, तो ये चीज देखिए, मैं दोबारा रिपीट सामने लिखी, मेरा टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है? 64 रुपए। कितने क्लिक आए? 2, तो कॉस्ट पर क्लिक कितना हो गया? कॉस्ट डिवाइड बाय क्लिक, राइट। तो मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना आ गया? 32 रुपए का क्लिक मेरा। ये चीज सबको क्लियर है? हर्षिता, दिव्या, अहमद, प्रतिभा, यस, यस सर। राइट। सर कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्लिक, तब एवरेज निकल के आएगी हमारे। हाँ देखिए, ये एवरेज इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज आउट कर लिया। लेकिन एज अ लेमैन बोलूं तो अगर मेरे को 2 क्लिक आ रहे हैं, मेरा टोटल पैसा, इसे ऐसे लेते हैं, चलिए थोड़ा सामने सामने लिखा, आप लोग इजीली बता दोगे, मैं नहीं चाह रहा। 2 क्लिक मेरे हुए हैं, राइट, और मेरा टोटल पैसा खर्च हुआ 100 रुपए। कितना मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना गया? 50 रुपीज। 50. 50 रुपए, ठीक है। और चेंज करते हैं, मेरे मेरे क्लिक हुए हैं 200 रुपए, सॉरी माय बैड, मेरे क्लिक हुए 200, ठीक है जी। टोटल बजट मेरा जो लगा है ऑलमोस्ट लगा है
12,000 का। हाँ जी, कॉस्ट पर क्लिक कैसे निकलेगा बताइए जल्दी से। 600। तो मैंने डिवाइड करा है, आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है अभी। यस नो यस सर। राइट। सर तो ठीक सर। यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जब मैं यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक बोल रहा हूँ, तो कॉस्ट पर क्लिक जब हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को इतने का क्लिक जा रहा है, मेरे को कॉस्ट पर लीड इतने की जा रही है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने टोटल बजट में से जितने मेरे क्लिक आए उसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक एवरेज निकल के आ गया कि मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है 32 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं 84 है, तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं 42, यानी कि 2 क्लिक आए मेरे इसमें। 84 डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया सिंपल सा, तो मेरे यहाँ पे सीपीसी निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31 रुपए कट रहा है, राइट। 31 रुपए का बजट लगा है इस कीवर्ड के ऊपर। कितने क्लिक आए? 1 रुपए। कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ? सेम ही तो जाएगा सेम ये, रहेगा सर। राइट। इसमें वेरिएशन थोड़ा ना आएगा, इसमें ये तो सेम जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एक ही आया तो उसमें क्या वेरिएशन आएंगे इसमें फर्दर। यहाँ पे आप देखो 28 रुपए टोटल लग चुके हैं इस कैंपेन के ऊपर, सॉरी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। क्लिक आया एक, तो कितना हो गया? 28 रुपए का पूरा कॉस्ट पर क्लिक मेरा गया है। अब इस सिनेरियो को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए प्लीज। मैंने कुछ ऐड करे थे लेकिन वो चीज यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुई, लेट मी चेक। ओके ठीक है, यहाँ से ऐड। देखिए ठीक है जी। अब थोड़ा सा पॉइंट को चेंज करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, मैं तभी मानूंगा कि आप लोगों ने ढंग से सेशन अटेंड करें, मतलब सही से अटेंड करें। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जिस जिसको आंसर आए वो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड कर दीजिएगा या फिर चैट पर डाल दीजिएगा, एकदम से कोई मत बोलिएगा, ठीक है। एक मिनट दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए प्लीज। इस पर्टिकुलर कैंपेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरे किसी कैंपेन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कन्वर्जन का डेटा 0 है, कन्वर्जन कॉस्ट मेरी 0 है, कन्वर्जन का रेट मेरा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट रेज योर हैंड जिस जिसको आंसर समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे डेटा 0 क्यों है? ठीक है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, कन्वर्जन 0 क्यों है, कन्वर्जन कॉस्ट 0 क्यों है, कन्वर्जन रेट यहाँ पे 0 क्यों है? यस नो जिसे आंसर पता है जस्ट रेज योर हैंड और चैट पे डाल दीजिए। ठीक है जफर, आपको क्लियर है? ठीक है, बाकी लोग प्लीज। देखिए मैंने कन्वर्जन बहुत मेहनत से पढ़ा है ठीक है, तो प्लीज मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा 50% लोग इस चीज का आंसर दे पाए। चाहता वैसे मैं 90% रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दिया आज, क्योंकि काफी लोगों के यस नो कुछ नहीं आए सिर्फ। ओके, शिवानी का क्या, 2 लोग आए, ठीक है। मैं 50 से भी नीचे आ जाऊंगा आज। हाँ जी। ठीक है, 3 अन्नू का आ गया, ठीक है। कितने परसेंट हो गए जी? 12 में से 3 क्या है? 50% भी ओके। ओके, क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये, यहाँ पे ये जो डेटा 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, और जस्ट ये डिफाइन कर। ठीक है, ओके, अहमद आपको आंसर आ गया, तो हम लोग हो गए अब 4। ठीक है, तो 12 में से 4। ठीक है जी। ओके, और आंसर भी आ गया, अनुराधा आपका भी आ गया, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग, हाँ जी, दिव्या, हर्षिता, सोनिया, सुकृति, रश्मि, रिया, हाँ जी। 5 लोग हैं केवल, नहीं सॉरी, एक मिनट हो गया। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शिवानी मैम बताइएगा, हैंड रेज हाँ, रखिए जिसने उठाए थे, ठीक है। हाँ जी। तो कन्वर्जन यहाँ पे 0 इट मीन्स कि हमारे ऐड पर क्लिक हुए हैं, बट जो हमने लीड फॉर्म वगैरह या जो भी चीजें बनाई थी उस पे डिटेल्स नहीं आई है हमारे पास। तो जस्ट क्लिक हुए हैं बट कन्वर्जन नहीं हुआ है।
ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट कम जीरो का मतलब क्या हुआ? आपका पहला आंसर ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा, तो कन्वर्जन में आया इसलिए कन्वर्जन कॉस्ट भी 0 है। ठीक ठीक। ओके, हाँ जी, अनुराधा मैम बताइएगा, ये डेटा जीरो क्यों है? ओके अहमद, ये डेटा जीरो क्यों है? सर मैंने चार्ट किया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आप चैट पर डाल दें, नो कन्वर्जन नो ऐड कॉस्ट, ठीक है, नो ट्रैकिंग। ठीक है, हाँ जी अहमद, कुछ ऐड करेंगे? नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एड इंटरवेंशन। ठीक है, जाना चाहिए। सो अब एक चीज, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही है, बाकी सब लोगों का सेम आंसर है, जफर, अहमद, अनु, यस सर। सभी। यस सर। ठीक है, अब यस सर। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। ये सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर है, अब मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट अवे समझिएगा। बट ऑब्वियसली कैंपेन चला, कैंपेन के अंदर क्लिक्स आए, मार्क माई वर्ड, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, क्लिक्स आए, लीड नहीं भरा गया, कहाँ गलती है? सर लीड लैंडिंग पेज में इनकम्प्लीट फॉर्म हमने डाला होगा वहाँ पे, इसलिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट का लिंक्स वगैरह लैंडिंग नहीं। पेज प्रॉब्लम होगी। लैंडिंग पेज प्रॉब्लम होगी। राइट, लैंडिंग पेज प्रॉब्लम है, तो यानी कि लैंडिंग पेज का यूआई भी गलत हो सकता है, राइट? या फिर अगर मैं बोलूं और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कन्वर्जन ट्रैक नहीं हुआ। एड कॉपी में भी दिक्कत हो सकती है सर, कह सकते हैं हम एक तरीके से। नहीं नहीं, मैं देखिए, बंदे ने लैंड कर लिया है, ओला में से भी डेटा नहीं आया। हाँ जी, कहाँ गलती है? और सर बेसिकली वो फॉर्म में ही मिस्टेक है, जहाँ से हमें क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है, और रेलिवेंट आंसर, बिल्कुल आंसर सही है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, और नीश आंसर चाहिए। सर मे बी साइन अप या ऐसे बुक नाउ शॉप नाउ का मे बी कुछ। ओके, और नीश सर आंसर। शायद कस्टमर थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचा जहाँ पे हमने अपनी ट्रैकिंग लगाई हुई है। राइट, यूजर इंटरफेस। परफेक्ट आंसर। सब लोगों ने सुना ये चीज? अहमद का आंसर यस नो? यस यस। सर। ओके अहमद, प्लीज आंसर बताइए। सेकंड पेज। सर कस्टमर थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचा जहाँ पे हमने अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई हुई है। वेरी नाइस, अब सबको क्लियर है, हम लोगों ने कन्वर्जन कोड लगाना होता है, यस नो? यस सर। यस सर। कन्वर्जन कोड हमने कहाँ लगाया था? लैंडिंग पेज के ऊपर, यानी कि थैंक यू पेज के ऊपर। थैंक यू पेज पे। राइट, बंदा थैंक यू पेज तक नहीं गया, तो उसमें दोनों लॉजिक है, या फिर कन्वर्जन सेटअप में दिक्कत है, या फिर हमारे लैंडिंग पेज में दिक्कत है। यानी कि हम लोगों ने लैंडिंग पेज डाल तो दिया, राइट, हो सकता है अगर मैं दोनों एस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ, एक असम्पशन, हमने लैंडिंग पेज में कन्वर्जन कोड डाला है, तो यानी कि मेरा लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है। अब अगर हम लोगों ने कन्वर्जन कोड नहीं डाला, लैंडिंग पेज अच्छा है, तो यानी कि मैंने कन्वर्जन कोड ऐड नहीं करा थैंक यू पेज का, जिसके अंदर मेरा लीड कैप्चर नहीं हुआ। अब सबको ये चीज क्लियर, यस नो? यस सर। अब एक और पॉइंट ऐड कर, ठीक है, तो एक और चीज ऐड करते हैं हम। ठीक है जी, सो मैं अगर ये अज्यूम करके चलता हूँ, सब लोग ध्यान से समझिएगा, इस वाले इंटरफेस पर ध्यान से देखिए, मैं पूरा ओपन कर, और इसे मैं पूरा, यहाँ तक अब आपको समझना है पूरा इंटरफेस, ठीक है, यहाँ तक का ये पूरा, ठीक है, और यहाँ जीरो की जगह वन मान के चलिए, ठीक है जी? ओके, ये जी स्टेटमेंट क्लियर है, जीरो की जगह आपको वन काउंट करना है, जो कि मैंने वन से लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, अनुराधा एक्नॉलेज कर दिया आपने। सभी लोगों को क्लियर है क्वेश्चन, राइट? यस नो? अनुराधा ओके, बाकी लोग? यस सर। ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, मतलब समझिएगा इस चीज को। अब अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इस डेटा के अंदर वन आ गया, यानी कि एक लीड आ गई है, मेरा कन्वर्जन कॉस्ट कितने का पड़ा इसके अंदर? कन्वर्जन कॉस्ट कितने का पड़ा? टोटल कॉस्ट के बराबर 709। हाँ जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया।
सर एक बार फिर से प्लीज सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। सर जो टोटल कॉस्ट लगी हुई है सर 709। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सुनिए, आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोल के चलो मेरा एक कन्वर्जन आ गया, तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट कैसे डिफाइन करूंगा, जो कि ये वाला पार्ट है कॉस्ट कॉस्ट कन्वर्जन मेरा, ये कैसे डिफाइन हो रहा है, यस राइट। तो मेरा सिंपल चीज है, मेरा एक कैंपेन के अंदर 709 रुपए लग गए, एक लीड आया, कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरा कितना बैठा, 709। 709। परफेक्ट इज राइट। अब इसी के अंदर मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। सो अब अगर मैं कन्वर्जन रेट काउंट करूं, जो कि यहाँ पे डेटा 0 है, अब कोई जना कन्वर्जन रेट मेरे को बता रहा है, कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट होगा इस केस में। एक कन्वर्जन आया है 709 कॉस्ट के ऊपर, कन्वर्जन रेट मेरा कैसे डिफाइन होगा। रुकिए, मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक चले जाते हैं, नहीं ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन रेट मेरा कैसे डिफाइन होगा, चलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ आपको यार, रुकिए ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है जी, अब बताइए कन्वर्जन रेट मेरा कैसे डिफाइन होगा, पूरे कैंपेन को जज करिए अब आप। चलिए अब देखते हैं कन्वर्जन रेट मेरा कैसे कैलकुलेट होगा। मैं स्टेटमेंट में डेटा आपको दे रहा हूँ, यानी कि मेरा इंप्रेशन आया है 282, ठीक है जी, मेरे क्लिक आया 16, मेरा बजट लगा है 709, मेरे क्लिक आया 16 जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कन्वर्जन आया मेरा 1, ठीक। अब मेरे को बताइए मेरा कन्वर्जन CTR यानी कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट the number of conversion को interaction, number of conversion divided by interaction. 5.67 तो CTR है। ओके। सो चलिए अगर मैं आप लोगों के स्टेटमेंट के हिसाब से जाऊं, तो जो मेरा कन्वर्जन है उसे मैं इंप्रेशन से कैलकुलेट करूंगा या फिर क्लिक से कैलकुलेट करूंगा, हाँ सर क्लिक। नंबर ऑफ क्लिक से, ये स्टेटमेंट। सर क्लिक्स डिवाइड इम्प्रेशन मल्टीप्लाई 100। देखिए अब मैं बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो कि शायद चैट पर अनुराधा ने डाल भी दिया है। सिंपल सा स्टेटमेंट है जी, मैं यहाँ पे इंप्रेशन से काउंट नहीं करूंगा, मेरे को CTR नहीं निकालना, मैंने कि मेरे को इंप्रेशन क्लिक का रेट नहीं निकालना, मेरे को कन्वर्जन का निकालना है। कन्वर्जन कब होगा, जब क्लिक होगा। कन्वर्जन तब नहीं होगा जब बंदा इंप्रेशन देगा। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हैं। क्लिक मैं काउंट करूंगा इंप्रेशन के बेस पे, लेकिन कन्वर्जन काउंट होगा क्लिक के बेस पे। यस, कैन यू रिपीट दिस? देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है जी, मेरा जो कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट कितने का, 709 रुपए का, ठीक है, 709 के हिसाब से मैं निकालूंगा। अगर मेरे को रेट निकालना तो सिंपल सी चीज है जी, मैं यहाँ पे अपना क्लिक रखूंगा, क्लिक को डिवाइड कर दूंगा 709 से, इंटू 100 कर दूंगा, मेरा रेट निकल पाएगा, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे इंप्रेशन काउंट नहीं करता। राइट, क्लियर है चीज। अब इसी के अंदर एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो देखिए ये चीज मतलब जस्ट फॉर द नॉलेज पता होना चाहिए, ऑल्दो ये डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि CTR आपका कितना जा रहा है, एटलीस्ट आपको पता रहना। अब इसी के अंदर जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं इसी को एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, जो मेरा कन्वर्जन है यहाँ पे, इस कन्वर्जन को अगर मैं यहीं पर मैं 2 कर देता हूँ, तो आई थिंक सब लोग समझ पाएंगे जो मेरे यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन है, यानी कि 2 के हिसाब से निकलेगा। जो 709 रुपए का बजट लगा था, 709 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तब मेरा कन्वर्जन का कॉस्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसी के अंदर एक और चीज ऐड करते हैं, देखिए एक बार मैं पहले इसे इरेज कर दूं। देखिए अब अगर आप दोनों कैंपेन देख लीजिए, और दोनों कैंपेन आप लोगों के सामने, अब मेरे को ये बता दीजिएगा कौन सा कैंपेन अच्छा है। एक ये सर्च कैंपेन है, एक ये सर्च कैंपेन है, ठीक है जी। अब दोनों का आप डेटा देख लो आप पहले, कि किस पे कितना पैसा खर्च हुआ है। पहले वाले पे इंप्रेशन आया 282, उस पर आया इंप्रेशन 125, इस पे क्लिक आया 16, इस पे क्लिक आया 6, इस पे CTR आया 5.67, इस पर आया 4.80, इसका एवरेज कॉस्ट गया 44, इसका गया 34, राइट। ध्यान से समझिए प्लीज, इसका जो कॉस्ट गया कैंपेन का एक ओवरऑल, इसमें 709 रुपये खर्च हुआ है, इसमें 208 रुपये खर्च हुआ है। आपके हिसाब से कौन सा कैंपेन अच्छा गया? सेकंड वाला सर, 208 वाला। वाला सर। रीजन?
तो उसमें कम अमाउंट लग के हमारे क्लिक्स और हमारा जो इम्प्रेशन है वो भी मतलब एज पर द कंपैरिजन ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के हिसाब से जाऊं, अगर मान लीजिए मैं 709 की बात करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट इसका डबल है, 200 डबल से सर कम, फोर फोर नहीं, डबल नहीं है सर, 4 टाइम्स है 709 से। 4 टाइम्स, ठीक है। अब अगर मैं 6 को 4 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो कितना बैठेगा मेरे 24। 24। 24। लेकिन अब आप ये चीज देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके का लॉजिक काम नहीं करता कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 208 रुपए लगाए और मैं इसी को अगर इसके बराबर ला दूं ये डेफिनेटली उतना आ जाए। नहीं, इसकी एड कॉपी भी तो अलग होगी, जिसके हिसाब से उसने इंप्रेशन अलग दे दिया। आप समझ में आई ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? कभी ऐसा नहीं होता कि आप अगर ये मान के चलो कि अगर एक कैंपेन में 100 रुपए लगा, उस पर 6 क्लिक आ गया, उसी पे अगर मैं 200 लगा दूं उतना रिजल्ट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिपेंड करता है दोनों की एड कॉपीज के ऊपर भी। जितना इंप्रेशन के ऊपर ही से सारा डेटा निकल के आ रहा है, सीटीआर भी तो आपके इसी बेस पे आ रहा है। अब आप ये देखो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक जो गया, एक एवरेज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 5 रुपए गया, ये महंगा जा रहा है, जबकि ये मेरा कम जा रहा है, राइट। अब इसी में अगर आप सिनेरियोज देखेंगे यहाँ पर, तो ये आप देख लो सीटीआर जो कि आप लोगों के सामने, यहाँ पे फिर सारा गेम बदलेगा अगर इसके अंदर कन्वर्जन आ रहा होता है, राइट। तब मैं कन्वर्जन का रेशियो अलग निकाल के चलता, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा क्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कन्वर्जन, राइट। तो जब मैं कन्वर्जन निकाला उसका थ्योरी अलग बैठता है, और जब मैं सीटीआर निकालूंगा तो उसका थ्योरी मेरा अलग। ठीक। अब इसके अंदर एक सिंपल सा चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसी कैंपेन को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ और इस कैंपेन का अगर मैं डेटा अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि ओके, आप लोगों के हिसाब से कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लीज जल्दी से आंसर, जितने अभी आपको दिख रहे हैं उसमें से, जितने अभी आपको दिख रहे हैं उसमें से कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है? कुल्लू मनाली विजिट। कुल्लू मनाली विजिट, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ उसका सीटीआर ही आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% पे जा रहा है, और मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है वो सबसे कम है, 28 रुपए, राइट। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? यस नो? यस सर। राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा, आप एक चीज मेरा पॉइंट समझेगा, हो सकता है जब मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ मेरे को दिख रहा है यार इस पे मेरा क्लिक सही जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी कीवर्ड को बढ़ा देता हूँ उसकी बिट, ताकि मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तो क्या ये अप्रोच सही है? अगर मैं इसकी बिट को बढ़ा देता हूँ, मैंने गूगल को बोला एक काम करते हैं 10% बढ़ा दो इससे बाद, क्या इस केस में रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं मेरे को? नहीं सर। रीजन क्यों? क्लिक्स बहुत कम है उसमें। नहीं नहीं, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट, मैंने इसी कीवर्ड की बात करा कुल्लू मनाली विजिट पे, जिसका मेरा एक अच्छा कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है 28 का। ठीक। अब मैंने ये चीज देखा इस कीवर्ड के ऊपर जो सीटीआर है वो मतलब सीटीआर इसका बढ़िया जा रहा है, यानी कि ये मेरे को अच्छा डिलीवर कर देगा। अब अगर मैं इसकी बिट बढ़ा दूंगा, क्या मेरे को मेरे कैंपेन की डिलीवरी बढ़ जाएगी इसमें? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर इसका इम्प्रेशन बहुत कम आ रहा है, तो हो सकता है इसकी एड कॉपी अच्छी नहीं है या फिर कुछ भी है, तो इसी वजह से। ठीक है, ठीक है। और आंसर्स देखिए, इसमें ना एक चीज समझिएगा, अंदर में कुछ कह रही थी, बताइए, आपका अनम्यूट होता माइक। आई एम डूइंग द सेम, आई एम सेइंग द सेम, इम्प्रेशन कम है, मैं यही बोल रही थी बस। ठीक है। अब अगर इम्प्रेशन कम है तो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों ने किस बेसिस पे बोला कि इम्प्रेशन कम है तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? क्या क्या रीजनिंग है आपकी इसके पीछे? हाँ जी। सर हमारी एड कॉपी अच्छी नहीं है देखने में। देखिए, मैं एक चीज बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अंदर में कुछ कह रहे हैं, बताइए। नथिंग सर, आई एम सेइंग कि इम्प्रेशन कम है तो हमारे पास क्लिक्स भी कम आएंगे। ठीक है जी, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ। कॉस्टिंग कहाँ से निकलेगी वहां से फिर, बिल्कुल ठीक है, जब लीड्स ही नहीं है। राइट। तो अगर मैं ये चीज बोलूँ कि इस समय इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ज्यादा इंप्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि अगर मैं ये देखूं जिस कीवर्ड पे ज्यादा इंप्रेशन है उस कीवर्ड की एड कॉपी अच्छी कर दूं, या मेरे को कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि इस वाले कीवर्ड पे अच्छी अप्रोच मेरे को मिल रही है। ठीक, मेरे को क्लिक ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें अच्छे इंप्रेशन होने के बाद भी क्लिक कम मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों को जो बंदा उस एड को देख रहा है
उसके हिसाब से रेलिवेंसी मीट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं मेरी एड कॉपी अच्छी नहीं जा रही। तो मैं अगर अपनी एड कॉपी अच्छी कर लूंगा तो मैं अगर इसकी बढ़ा दूँ तो डेफिनेटली मेरे कहीं ना कहीं इस केस में चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो मेरे को ये चीज डेटा तब पता लगेगा कि बेसिस ऑफ जो मेरा अप्रोच यहाँ पे जा रहा है। इवन मैं एक दोबारा चीज बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉलम्स के अंदर भी ये चीज ऐड करी है, कन्वर्जन। तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कि किस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन जा रहा है, किस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन नहीं जा रहा, वो भी चीज आप लोगों के सामने निकल जाएगी। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस नो? सर ये यस सर। समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड डले हुए हैं, इस कीवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे कन्वर्जन कन्वर्जन रेट का भी कॉलम ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर कन्वर्जन हो रहा है तो काउंट होगा यहाँ पे, यस नो? यस सर। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल कन्वर्जन को तो देख ही रहा हूँ, अपने कैंपेन के अंदर मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कन्वर्जन देके जाता है। आई थिंक एग्री करेंगे इस पॉइंट पर, यस? आप सब लोग ध्यान से समझेगा, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं क्या बोलने वाला था, एक मिनट। बिल्कुल स्किप हो गया मेरे माइंड से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या पढ़ा था मैंने? कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट मेरा इतना जा रहा है, यानी कन्वर्जन के क्लिक आ रहे हैं, कन्वर्जन में लीड सबमिट हो रहा है। और एक मिनट, बिल्कुल ऑफ हो गया मैं, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। एक ना क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, वो स्किप हो गया बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली एकदम से क्लिक हो गया। एक मिनट ठीक है, यस यस, क्लियर आ गया। देखिए, सो मैं जो अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा था, मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ऑफ हो गया था एकदम से, कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हर एक कीवर्ड के अकॉर्डिंगली मैं कन्वर्जन ट्रैक कर पाऊंगा कि कौन से कीवर्ड पे मेरा कन्वर्जन फिल हो रहा है, राइट। अब आप इस चीज को समझो, अगर मेरा जो कैंपेन है वो लीड बेस्ड है ना, तो मैं कहीं ना कहीं उस कीवर्ड को यूटिलाइज कर सकता हूँ जिसपे मेरे को अच्छा कन्वर्जन दे मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे को टूर फॉर मनाली पे कन्वर्जन आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं इसी कीवर्ड को ज्यादा प्रमोट करूंगा ताकि मेरे को मनाली की लीड ज्यादा मिलनी शुरू हो और मैं कस्टमर को एक अच्छा लीड डिलीवर कर सकूं, यस नो? यस, राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वो वाला कीवर्ड पता लग गया कि इस कीवर्ड के ऊपर मैं अगर काम करूंगा तो मेरे को लीड अच्छा मिल रहा है, तो मैं इस कीवर्ड को ज्यादा बूस्ट करना शुरू कर दूंगा। फिर वहां से मेरे को पता लगना शुरू हो जाएगा कि मेरी कैंपेन में कौन कौन से कीवर्ड है जो लीड बेस्ड है, जो अच्छा लीड मेरे को डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा, मैं एक ओवरऑल कन्वर्जन तो जज कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज भी जज कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर कैंपेन में उस पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू मेरा कन्वर्जन आ रहा है या नहीं। अगर एक पर्टिकुलर कीवर्ड ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बजट खा रहा है केवल, मैं जाऊंगा उस कीवर्ड को पॉज कर दूं। और आई थिंक अब आपको मेरा पहला सेशन याद होगा गूगल एड्स का, जब मैंने आपको बोला भी था, हम लोग एडवर्ड के अंदर हम लोग कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप बनाते हैं, एड ग्रुप के अंदर हम लोग कीवर्ड डालते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी कीवर्ड मेरा पैसा ज्यादा ले रहा है, जो मेरे को सही नहीं लग रहा, उस कीवर्ड को मैं रिमूव या पॉज कर सकता हूँ। तो ये मेरा कीवर्ड है पॉज, ठीक। तो और इवन मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को किसी भी मॉड्यूल में अगर आपको जाके चेंज करना तो आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैच टाइप, आपने लिया उसे चेंज, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, ओके, मैं श्योरी मैं अभी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोई भी कैंपेन अगर आप चला रहे हैं, देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पे, आपका कैंपेन, देखिए भी, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज बोली भी थी, कैंपेन अगर आपका अंडर रिव्यू जाता है तो दैट मीन वो चीज यहाँ पे लिखी भी आती है अंडर रिव्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ उस कैंपेन के कीवर्ड भी अंडर रिव्यू जा रहे होते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये भी अंडर रिव्यू है। और यहाँ पे अगर मैं किसी में भी चेंजेस करूंगा, जस्ट एक एग्जांपल मैंने इसे लिया, इसे मैंने चेंज करा फ्रेज मैच के अंदर,
अंडर रिव्यू चला गया, राइट। अब आपका जो कैंपेन अंडर रिव्यू है, तो उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अभी जजमेंट चल रहा है, या एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के ऊपर असेसमेंट चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आपका कैंपेन अंडर रिव्यू होता है। कभी का कैंपेन 2-3 घंटे पे चल जाता है, कभी का 24 घंटे पे लग जाता है। हाँ जी शिवानी मैम पूछिए प्लीज, क्या पूछ रहे थे? सर एक डाउट है, जैसे अभी जो हमने ये डेटा देखा उसमें सर उसमें मतलब जिसमें इम्प्रेशन ज्यादा थे उसमें 2 क्लिक्स है, उसका CTR भी कम था। और ये कुल्लू मनाली विजिट में 2 इम्प्रेशन है बट उसका 50% CTR है, एक क्लिक। आपने कहा कि हम ऊपर वाले जो एड कॉपीज हैं उसको इम्प्रूव कर देंगे कि कन्वर्जन आए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते? मतलब जैसे कुल्लू मनाली वाला हमें जैसे 50% CTR दे रहा है, तो हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दे कि इसके इम्प्रेशन ज्यादा बढ़े, तो मे बिल्कुल बी कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो कीवर्ड मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इधर इन टर्म्स ऑफ CTR, इधर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर कन्वर्जन, मैं डेफिनेटली उस कीवर्ड के ऊपर काम करूँ। और वो मेरे को फाइनल हो जाते हैं कि ये 10-12 कीवर्ड में से ये 5-6 कीवर्ड है जो मेरे को अच्छा डिलीवर दे रहे हैं, अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। मैं डेफिनेटली फिर उन कीवर्ड्स पे काम करूंगा, बाकी सारे कीवर्ड को रख लूंगा फॉर द टाइमिंग। जैसे कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाए, कुल्लू एंड मनाली, कोई रिजल्ट नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, तो वेस्ट है इस कीवर्ड को रखना। मैं इस कीवर्ड को पॉज कर दूंगा, क्योंकि कोई ऐसा सर्च नहीं करेगा। हमेशा बंदा सर्च करेगा अपनी क्वेरी के हिसाब से, कुल्लू एंड मनाली पैकेज, कुल्लू एंड मनाली टूर एंड सर्विसेज एजेंसीज, पूरा वर्ड डालेगा बंदा। ये वही हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वही लॉजिक है यहाँ पे। सर तो जैसे सपोज हमने ऐसे डिसाइड करा कि अब हम इस पे काम करेंगे कि इसका इम्प्रेशन बढ़ जाए, तो इसके लिए फिर हमें वही एड कॉपीज वगैरह इम्प्रूव करनी होंगी वापस से, या कीवर्ड टाइप चेंज करना होगा? बिल्कुल करने पड़ेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर मेरा क्लिक अच्छा आ रहा है, तो डेफिनेटली उस केस में मेरे को अपने लैंडिंग पेज पे काम करना पड़ेगा, अगर मेरा कन्वर्जन नहीं आ रहा वहाँ पे तो। क्योंकि बंदे ने क्लिक करके लैंड तो कर लिया ना, एट द एंड गलती कहाँ जा रही है? लैंडिंग, मैं ये अज्यूम करके चलो मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा के रख रखी है, तो दैट मीन मेरा लैंडिंग पेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। यस। हाँ जी प्लीज, कोई डाउट किसी का प्लीज पूछिए। तो जिसमें इम्प्रेशन कम आ रहे हैं उसमें आप क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखिए अगर इंप्रेशन कम आ रहा है तो दैट मीन्स वो कीवर्ड जो है अभी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उसमें अभी दो, देखिए CTR तो अच्छा जा रहा है ना सर उसमें? उसमें ना 2 फैक्टर। देखिए वो CTR अच्छा जा रहा है जस्ट बिकॉज इंप्रेशन कम है, उसके बेसिस पे डेटा उठ के आ गया वो, राइट। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल चीज बोलूँ, हो सकता है वो कीवर्ड जो मैंने अभी यूज करा है गूगल पे, उस कीवर्ड की सर्चेस कम है, ये भी रीजन हो सकता है। तो अगर मेरा वो कम चलने के बाद भी क्लिक अच्छा दे रहा है, तो मैं उसे कीप गोइंग रखूंगा, या हो सकता है उसका बिट बढ़ा दूं। बिट बढ़ाती मेरे को वो अच्छे इंप्रेशन देना शुरू कर देगा, उस कीवर्ड के ऊपर मेरी एड कॉपीज दिखा देगा फिर वो। ये भी मैं कर सकता हूँ, बिट बढ़ा दूंगा मैं अपनी, तो उस केस में क्या होगा, प्रोमिनेंसी बढ़ जाएगी, बार बार गूगल उस एड को दिखाएगा उस वाली कीवर्ड के ऊपर, तब उस केस में आप गेम खेल जाओगे फिर अपना। तो तो वहाँ सर बेसिकली जो हमें काम करना है वो ऐसे कीवर्ड्स पे करना है जिनका इम्प्रेशन अच्छा है और जिन पे क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, राइट? मैं अभी ना आपके क्वेश्चन को कैरी ऑन कर रहा हूँ। अब जैसे आपके वाले में क्या था, अभी आपने बोला इंप्रेशन, मेरे इंप्रेशन की बेस पे क्लिक ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि जितने भी लोग देख भी रहे हैं ना वो एकदम से क्लिक कर रहे हैं, यानी कि एड कॉपी तो मेरी अच्छी है, उससे मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। आई थिंक एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। यस सर। दिक्कत कहाँ आ रही है? कम दिख रहा है। कम दिखने का मतलब क्या? मेरे को बिट बढ़ानी पड़ जाएगी, कम हो रहा है। राइट। ये चीज सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, यस नो? मतलब जो कम दिख रहा है उसके लिए हमें उसकी पर्टिकुलर कीवर्ड की हम बिट बढ़ा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, राइट? देखिए इसमें ना 2 फैक्टर आते हैं, या फिर मेरी बिट कम है जिस वजह से गूगल मेरे ऐड को नहीं दिखा रहा, या फिर ये हो सकता है कि गूगल के एल्गोरिथम में अभी इस कीवर्ड पे सर्चेस आने रहे, जबकि मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये कीवर्ड मेरे मेरे पैकेज के हिसाब से रेलिवेंट है, यानी कि जो मैं सर्विस दे रहा हूँ कुल्लू मनाली की, उसके हिसाब से बहुत रेलिवेंट है, तो मैं इसकी बिट पे खेल जाऊंगा, बिट बढ़ा दूंगा, इमीडिएटली मेरे को इंप्रेशन देना शुरू कर देगा गूगल, जस्ट बिकॉज किसी और बंदे ने ज्यादा बिट पे लगा रखा होगा, इस वजह से उस बंदे को इंप्रेशन डिलीवरी कर रहा होगा गूगल, मेरे को नहीं कर रहा होगा। ये रीजन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो मैं अपनी सिंपल से एक काम करूंगा। अच्छा एक चीज और, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसी में एक चीज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, मतलब ऑल दो शायद हम लोग बहुत टाइम से गूगल एड्स के टॉपिक को पढ़ रहे हैं,
आई थिंक आज आप लोग इस चीज का आंसर मेरे को बहुत इजीली दे पाएंगे। जस्ट टेक एग्जांपल, ठीक है। सो मेरी यहाँ पे जो मेरा जो कॉस्ट जा रहा है, एक मिनट भैया। ठीक है, तो ऐसे ही लेते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरा कुल्लू मनाली विजिट या कुल्लू मनाली सॉरी मनाली रिजॉर्ट वाला मैं कीवर्ड लेता हूँ, ठीक है। इस वाले कीवर्ड की जो नहीं, इस पे डेटा नहीं है, ये मैं इसी पे लेना पड़ेगा। कुल्लू मनाली ट्रेवल है, इसका जो सीपीसी जा रहा है वो मेरा जा रहा है 64 रुपए का, ठीक है। आप लोग के हिसाब से क्या बिड इमीडिएटली 100 रुपए कर दूं? इमीडिएटली बिड 100 रुपए कर दूं या मतलब कुछ सर्टेन लिमिट के हिसाब से बढ़ाऊं? नहीं, एज पर जो हमने तो पढ़ा है 5 to उसके हिसाब से तो 10%। 5% ही बढ़ाना चाहिए सर। ठीक है, एज पर द प्रोसेस हम लोगों ने जो डिस्कस करा 5 to 10%, लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, कभी भी ना बिड में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन मत करिएगा। उससे क्या होगा, गूगल के इंटरफेस को पता लग जाएगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना एक्सपेंस बियर कर सकते हो। तो आपको गोइंग फॉरवर्ड कभी कीवर्ड सस्ते नहीं पड़ेंगे फ्री है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक कैंपेन के अंदर इमीडिएटली उसकी बिड 100 रुपए लगा दी, तो आप ये मान के चलो गूगल आपके आपके पेइंग कैपेसिटी को जज कर चुका है। तो गूगल डेफिनेटली उस कीवर्ड की कॉस्ट को कम नहीं करेगा, वो ज्यादा ही कर देगा उल्टा आपको। सब लोग एग्री करेंगे शायद पॉइंट पे? ये सर, तो सर बेसिकली मतलब स्टार्टिंग से ही सारा बताया ये जो ओनली गेम है सर। वो गूगल के पास ही है, राइट। कॉस्ट सेटिंग का। आप जो भी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो ना, वो वही 10-15% के आसपास बढ़ाइए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप वेरिएशन लाइए, ये नहीं कि इमीडिएटली कोई 64 का आपने उसे लिया सीधे 150 या 160 का कर दी, इतनी जल्दबाजी नहीं। बिट बढ़ाइए, मैं ये नहीं बोलूंगा बिट नहीं बढ़ानी, बिट बढ़ाइए, लेकिन भाई कम इमीडिएट बेस पर, ठीक है। हाँ जी, अनदर बताइए, हैंड रेज। सर अगर इसका इम्प्रेशन 12 है, सर डिस्टरबेंस आ रही है काफी बैकग्राउंड से। एक मिनट, जिसका क्वेश्चन प्लीज वो एक बार म्यूट करिएगा प्लीज। हाँ जी, अभी क्लियर है? लाइक इम्प्रेशन 12 है, क्लिक्स 8 है हमारे पास, तो उसके बाद हमें बिड कैसे बढ़ाना चाहिए? एक सॉरी, दोबारा रिपीट करिएगा। लाइक इम्प्रेशन इज 12 एंड क्लिक्स आर 8, ठीक है तो उस वक्त बिड कैसे बढ़ा सकते हैं? मैम, सिंपल सा चीज जो मैंने अभी बोला था, मतलब 5% और वो उसी के अकॉर्डिंग, तब उसको एकदम से 100 नहीं करेंगे तब भी? हाँ जी, हाँ जी, ओके, क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबल वो हो जाएगा ना, अगर इतना इम्प्रेशन है और इतना क्लिक्स है हाँ जी, हाँ जी। तो भी नहीं बढ़ाएंगे, राइट? देखिए, अगर अगर आपको लगता है वो कीवर्ड अच्छा रिजल्ट देके जा रहा है, तब आप उस केस में ये करिए कि कीवर्ड को पिक करिए, उस कीवर्ड की बिट को यहाँ पे जाके चेंज कर दीजिए फिर आप। नहीं, रेट तो वही रहेगा ना, 5 to 10%। मतलब देखिए, वो मैं दोबारा बोलूंगा, हो सकता है उस फाइल पे आपको बहुत ही कम रिजल्ट आए, ठीक, तो आप उस केस में उसे बढ़ाइए, मतलब वही 5 to 10 के अकॉर्डिंग लेके जाइए। अगर उस समय भी नहीं बढ़ा, थोड़ा और इंक्रीज करिए, और उसी समय कीवर्ड प्लानर पे चेक कर लीजिए एक बार कि कीवर्ड प्लानर पे क्या स्टैट्स आ रहा है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा रेंज दिखाएगा, लेकिन यहाँ 10 से 15% तक की रेंज बढ़े, उससे ज्यादा मत बढ़े। नो वॉइस। क्लियर हुआ सर? ओके, मैं दोबारा देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग कीवर्ड की बिट को चेंज कर रहे हैं और मेरे को दिख रहा है कि ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगा, उसकी बिट को यहाँ पे जाके इंक्रीज और डिक्रीज कर दूंगा। मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको देना चाह रहा था सभी को, इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी एकदम से 100, 200 या 300 तक मत लेके जाइएगा बिट को। बिट अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो 10 से 15% बढ़ाइए, अगर उसमें भी नहीं बढ़ा थोड़ा और इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन एट दी एंड आपको ही पता है कि आपकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी आप उतने ही बिट बढ़ाओगे। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब ये, अगर 16 है तो इमीडिएटली 100 नहीं कर देना, वो कभी मत करिए, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा कैंपेन की परफॉर्मेंस के ऊपर। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज, कभी भी बिट को ना बहुत जल्दी फ्लक्चुएट मत करिए। आपने फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी बिट बढ़ा दी, उसके बाद आपने 2-3 घंटे बाद इसकी बिट दोबारा कम कर दी, फिर आपने 3 घंटे बाद बढ़ा दी, वो मत करिएगा। एक बार आपने सेट कर दी, उसे तो टाइम दिए 3-4 घंटे का, उसके बाद आपको लगता है फिर आप करो, अदरवाइज ज्यादा चेंज मत करिएगा। कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब होती है पूरी इस केस में। अभी क्लियर है, राइट? यस, नो?
सर जो डिक्रीज करने का सिनेरियो होता है वो क्या होता है सर, मतलब डिक्रीज कब करते हैं हम? ठीक है, डिक्रीज मेरे को तब करें सर, मान लीजिए मेरे को लगता है कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक जो जा रहा है 700 रुपये का जा रहा है, तब मैं उस केस में करूंगा यार एक काम करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं, क्या पता कम में हो जाए, तो उस केस में करूँ। तो जस्ट एन अजम्पशन। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 700 रुपये का मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करेगा, एक ही लीड आएगा केवल उसकी, तो उस केस में मैं डिक्रीज करूंगा। लेकिन डिक्रीज के चांसेस बहुत कम आते हैं, गूगल तो मैक्सिमम इंक्रीज ही करने को बोलेगा। सर जो 1-2 घंटे तक आपने बोला सर, इससे तो प्रोसेस क्लियर ही नहीं होता कि 1-2 घंटे तक तो कुछ लीड्स नहीं गिरेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फटाफट से चेंज हो जाए 2-3 घंटे के अंदर ही। देखिए, मैं इसमें एक चीज, मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप बिड को अगर आप चेंज कर रहे हो, देखिए पहली चीज ये कैंपेन को चलाने के साथ जैसे ही वो अप्रूव हो गया, फॉरेन कैंपेन आपका ट्रिगर हो जाएगा, रिजल्ट देना शुरू कर देगा डेटाबेस के अंदर आपको। यहाँ पे इमीडिएटली डेटा आना शुरू होता है रियल टाइम पे भी। और टू बी वेरी ऑनर, आप जैसे ही गूगल ऐप की इसका मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड करेंगे ना, मोबाइल ऐप में जैसी कैंपेन चला सीधे ग्राफ ऊपर दिख जाएगा, ट्रिगर जल्दी हो जाता है। और जैसे ही आप कैंपेन का बिड चेंज करते हैं, आपको उसी समय यहाँ पे जजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि कितना कॉस्ट पर क्लिक जा रहा है, उसके हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हैं फिर आप। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मत करेगा, एक बार कैंपेन चल रहा है, लेट इट भी चलने दीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको अगले के लिए पायलट रन मिल जाएगा फिर ये। सर जो अंडर रिव्यू चले जाते हैं, जैसे आपने बोला था 24 आवर्स भी हो सकते हैं, मे बी 1 डे 2 डे, तो उसका सर फिर चेंज करने का क्या रहता है प्रोसेस? नहीं नहीं, मैं वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या करें? तो जैसे आपने बोला था कोई कोई कैंपेन अंडर रिव्यू चले जाते हैं हाँ जी, 24 आवर्स के लिए, हाँ तो जी। सर फिर उसमें चेंज करने का तो कुछ नहीं रहता ना? नहीं नहीं, बिल्कुल होता अभी है। क्योंकि चला ही नहीं वो, है ना? नहीं नहीं, हाँ, अंडर प्रीव्यू चला गया तो चला ही नहीं। लेकिन आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, हो सकता है उसमें गलती होगी आपकी ऐड कॉपी की, उसमें गलती होगी इस पर्टिकुलर कीवर्ड की, या एक पर्टिकुलर कीवर्ड हम लोगों ने ब्रांड का यूज कर लिया जिसे वो अलाउ नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज आपको रिमूव करनी है, उसके बाद सॉर्ट हो जाएगा। होता है आपकी हेडलाइन अच्छी ना हो, तो आपको हेडलाइन सही करनी पड़ेगी, तो डिसअप्रूव के रीजन यही है। लेकिन जैसे ही आप उसे सॉल्व करते हैं, वो इमीडिएटली ट्रिगर हो जाता है कैंपेन आपका। तो फिर इसका कैसे पता सर लगता है कि कुछ हमने सर मिस्टेक करी इसके जब अंदर? हम एक मिनट, हाँ, अनु पूरा स्टेटमेंट करेगा प्लीज, क्या करते हैं? तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि हमने किस चीज में कौन सी प्रॉब्लम करी है? हाँ, इसको गूगल जो आगे इसका अंडर रिव्यू चल रहा है इसका, देखिए, इसमें क्या? जैसे मान लीजिए इस कुल्लू मनाली पर अगर आपने अभी नोटिस करा था, ये अंडर प्रीव्यू चला गया था, अगर इसमें एरर होती तो यहाँ पे क्लियर दिख जाता कि दिस कीवर्ड नॉट अलाउ, तो ये क्या कीवर्ड आपको हटाना पड़ता। अब अगर ऐड कॉपी में दिक्कत होती, तो ऐड कॉपी में यहाँ पे आपको मिल जाता। अब ये नॉट एलिजिबल है जस्ट बिकॉज कैंपेन पॉज्ड है, अब ये इसलिए नहीं चल पा रहा। अब सिंपल सा एरर यहाँ पे दिखा दिया ना, क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि कैंपेन पॉज्ड है। और अगर कैंपेन लेवल पे दिक्कत होती, तो यहाँ पे आपको एरर दिखाता था यहाँ पे। ओके सर। हाँ जी, बताइए सोनिया, कुछ कह रहे थे? सर जब हम अपना बिड को इंक्रीज करते हैं तो गूगल उस टाइम पे क्या करता है? क्या वो हमारी जो एड है उसे ऊपर रैंक करता है, या फिर इसका क्या क्या कैटेगरी होता है सर करने का गूगल का? अगर मैंने अपना कैंपेन का मैंने अगर सर्च कैंपेन लगा रखा है, अगर मैं बिड इंक्रीज कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो उस कीवर्ड के प्रोपोर्शनली इंप्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लिक हमारे ऊपर है, क्योंकि अगर मेरी एड कॉपी अच्छी है तभी क्लिक होगा, तो वो इंप्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा आपके ऐड, यानी कि वो रैंकिंग ऊपर नीचे नहीं होती सर हमारी? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर मैंने फाइट कीवर्ड टॉप की करी है, तो उस केस में ओके, कोई जना इस चीज को क्लियर कट आंसर देगा जो मैंने अभी बोला, कि आपके इंप्रेशन को दिखाना शुरू कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, इंप्रेशन देना शुरू कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारी एड वो कॉपी को फर्स्ट ऊपर पेज पे दिखाएगा? इंप्रेशन दे। आपके एडवर्टीजमेंट को लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। यस, यस सर। राइट। तो आप जब बिड बढ़ा रहे हो ना, सारा गेम वो इंप्रेशन पे दे रहा है, फिर वो आप पैसा लगाओगे इंप्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने डिपेंडेंसी डाल दी ना, उसने कहा जी अगर आपको क्लिक बढ़ाना है, आपकी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए, कन्वर्जन लाना, तो आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग लगी होनी चाहिए, आपका लैंडिंग पेज लगा होना चाहिए, वो आपके चांसेस ऑफ क्लिक बढ़ा, सॉरी, चांसेस ऑफ इंप्रेशन बढ़ा देगा आपको। अभी क्लियर है ना, राइट? सर हाँ जी, प्लीज, कोई और डाउट किसी का इसके अंदर डेटा में प्लीज पूछिए। फिर मैं एक और इंटरफेस दिखा रहा हूँ जिसमें कोई और पैनल है, उस पर दिखा।
ये अभी मेरे पास 4 to 5। सर बेसिकली कीवर्ड स्ट्रैटेजी तो जब भी समझ में आएगी ना, जब हम रियल टाइम कोई अपना कैंपेन रन करेंगे, देखिए मैं तो उसमें एक अपना थॉट प्रोसेस लगाएंगे। हाँ जी, एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप अपने इंटरफेस के ना डिस्प्ले कैंपेन चला लो एक बार, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली। तो आप 100-200 रुपए का चला सकते हैं इसमें डिस्प्ले कैंपेन। मेरे ख्याल से 500 रुपये का बजट इन्वेस्टमेंट जाएगा और वो चल जाएगा, मतलब मिनिमम इसमें 500। ओके। लेकिन डिस्प्ले कैंपेन चलाइए, डिस्प्ले में आपको रीच अच्छी मिल जाएगी। आप अपनी वेबसाइट का ही डिस्प्ले कैंपेन चलाओ, क्योंकि एट द एंड अभी हमारी साइट पे ट्रैफिक तो है नहीं, तो डिस्प्ले कैंपेन चलाइए, डिस्प्ले कैंपेन आपको ट्रैफिक अच्छा दे देगा, तो वहां से आप चला लो, उससे सस्ता भी पड़ेगा। क्योंकि वहीं अगर आपने 500 का चलाया और आपका सर्च पे अगर आपने कैंपेन चलाया, वही आपको क्लिक अगर 100 रुपये का पड़ गया, 5 क्लिक में खत्म। तो आप डिस्प्ले चलाओ, उससे चलो, या फिर आप नॉर्मल यूट्यूब चला लो जिसके लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट का डाल दीजिए। दोनों एस्पेक्ट है आपके, क्योंकि सस्ता आपको यही पड़ेगा, डिस्प्ले या फिर वीडियो पे इम्प्रेशन। सर फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स में कंपैरेटिवली गूगल तो ज्यादा महंगा है ना? वो तो हमें सामने सामने दिख ही रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल पे जो प्रोसेस है वो कीवर्ड का गेम है, और गूगल इज वेरी ऑन। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फेसबुक के अंदर 44 रुपए की लीड या 70 रुपए की लीड, 120 रुपए की या 1200 रुपए की लीड नहीं होती। लेकिन कंपैरेटिवली देखिए, गूगल एड्स के अंदर स्ट्रैटेजीज बहुत, फेसबुक ऐड में कुछ नहीं है। मैं अगर ओपनली अगर आपको बोलूँ, फेसबुक ऐड में कुछ भी नहीं है, लेकिन गूगल ऐड के अंदर बहुत डेडिकेशन चाहिए। इतना आसान नहीं होता गूगल ऐड। बस हाँ, गूगल ऐड के अंदर आपका मेन सारा गेम है कीवर्ड। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक समरी दी थी फेसबुक ऐड के अंदर भी, फेसबुक ऐड के अंदर सारा गेम है ऑडियंस का, राइट? ऐसे ही मैं साफ बोलता हूँ, गूगल ऐड के अंदर सारा गेम है आपका कीवर्ड्स का। आई थिंक सारी मेहनत इसमें लगती है। अब आप अगर ये वाला कैंपेन देखिए, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ एक बार, जब डेटा की बात चली रही है तो एक डेटा मैं और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एक रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ, इस पे क्लिक सही है, किसी को इंडियन टूर का देख लेते हैं। ये देखिए, इस वाले के ऊपर मेरा CTR गया 4% का। एवरेज कॉस्ट इस वाले कीवर्ड ने लिए 27, कॉस्ट लगी है 100 रुपए की, जो कि अभी हमने खुद देखा है। ठीक है, और जाते हैं इसके अंदर। चलिए इसे ऐसे देखिए, इस वाले कीवर्ड पे जो कॉस्टिंग लगी है ऑलमोस्ट 1118 रुपए के आसपास। कॉस्ट पर क्लिक गया 27 रुपए का, CTR 8%, CTR इज गुड, CTR सही गया इसका। क्लिक इज 59 इम्प्रेशन, और 709 मेरी इम्प्रेशन है। दैट इज गुड, अच्छा कैंपेन किया है, क्योंकि मेरे क्लिक अच्छा आ गए। इसमें कन्वर्जन सेटअप, लेट मी चेक इसमें डला हुआ नहीं डला हुआ। कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं डाली हुई, अदरवाइज कन्वर्जन ट्रैक हो जाता है इसके अंदर। तो आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग ओके। हाँ, एक चीज और, जो मैं उस समय स्किप कर गया था, जो मेरे माइंड से एकदम से ऑफ हो गया था। देखिए, जब मैं यहाँ पे ये चीज आपको बोल रहा हूँ ना, कन्वर्जन, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपने फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप का आप कैंपेन चला रहे हो, और मेक माई ट्रिप ने आपको अपनी वेबसाइट का URL दिया है, ठीक है जी। आपने उसके लिए लीड का कैंपेन चलाया, मार्क माई वर्ड, आपने उसके लिए लीड कैंपेन चलाया गूगल के अंदर, ठीक है जी। अब अगर क्लाइंट को आपने बोला कि सर आप एक बार चेक करो, आपके पास 10 लीड आ गई होंगी, और क्लाइंट ने स्ट्रेट अवे बोल दिया नहीं आए, आपके पास कोई प्रोसेस है इस चीज को ट्रैक करने का कि उसके बाद 10 लीड आई ही नहीं आई है? हाँ जी, तो UTM सेटअप। चलिए ठीक है, चलिए यूटीएम भी नहीं है, चलिए। और मैं डिनाई नहीं करूँ यूटीएम, और GA4 भी बता देगा सर। चलिए मैं आप लोगों के साथ तो चलता हूँ। चलिए आप लोगों के साथ यूटीएम का कैसे लॉजिक, हाँ जी, यूटीएम का प्रोसेस कैसे बैठेगा? URL वो करना होगा ना, ट्रैकिंग आपको। तो यूटीएम हम राइट, गूगल एनालिटिक्स में हमारे को दे देगा वो। वॉइस नहीं आ रहा।
एक मिनट, सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। एक मिनट नोट करिए। अभी क्लियर है? यस सर। ये नो सर। देखिए, सो जब मैं आपको ये सिनेरियो आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने क्लाइंट को बोला कि सर मैंने आपको 10 लीड डिलीवर करा है, ठीक है जी? और क्लाइंट ने आपको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि यार 10 लीड तो मेरे पास आई नहीं। तब आप उसे कैसे एनकाउंटर कर सकते हो, सॉरी काउंटर आप कैसे कर सकते हो कि सर 10 आई हैं, आप चेक करो। हाँ जी, कैसे बोलेंगे आप इसे? क्रॉस चेक कैसे करवाएंगे आप? तो सर क्लाइंट गूगल की एनालिटिक्स पे शो नहीं करेगा? डिटेल्स आएंगी और हमारे पास हमने कन्वर्जन उसकी डिटेल्स। तो ट्रैकिंग तो हम यूटीएल से भी लगा रहे हैं, GA4 पे भी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज ये, मैं अगर एक मिनट, अब अगर मैं आपको ये सिनेरियो दूं कि मैं सिंपल सा एक चीज बोलूंगा कस्टमर को, सर आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर वो कन्वर्जन सेटिंग लगा लो, कन्वर्जन कोड लगा लो आप उस केस में। अब उस केस में क्या होगा, कस्टमर अगर मेरे से झूठ भी बोल देगा ना कि यार मेरे पास 10 नहीं आए, लेकिन मेरे यहाँ पे अगर 10 काउंट दिख रहा है तो मैं श्योर शॉट हूँ। यस नो? यस। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं सीधे कस्टमर को एक काउंटर दे सकता हूँ कि सर यहाँ पे मेरे डेटा में आपको दिखा रहा है कि आपको 10 लीड डिलीवर हुआ है। आप एक बार अपने डेटा में चेक करिए कि आपके पास डेफिनेटली आया होगा, आप उस डेटा पे कॉल कर रही है। तो मैं इमीडिएट बेसिस पे ट्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कन्वर्जन सेटिंग लगा रखी होगी, मेरे पास डेटा आ रहा होगा, भले ही कस्टमर कितना झूठ बोले। बस मेरे को कस्टमर को ये बोलना है सर ये कन्वर्जन कोड है, या अपनी लैंडिंग पेज में आप डाल दीजिए या डलवा लीजिए और मेरे को यहाँ पे डेटा आ जाएगा। और मैं 10 तभी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 10 मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा। यस नो? यस राइट? ओके, ठीक है। सो लेट मी चेक, अगर कोई और टॉपिक अगर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मेजरली आज के लिए मेरा इतना ही है। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछो, क्योंकि कमिंग वाले में मोस्ट ऑफ हम लोग रीमार्केटिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा गूगल और फेसबुक दोनों की रीमार्केटिंग का टॉपिक। एक मिनट रुकिएगा, एक बार प्लीज कोई ना चेक करेगा एमएम में नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है अभी आप लोगों के पास, रीमार्केटिंग का है उसके अलावा कोई, उससे पहले कोई और है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ गूगल का एक साथ ही निपट जाएगा बिल्कुल। एक बार प्लीज चेक करिए एमएम में नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है हमारा गूगल एड्स के बाद, रीमार्केटिंग का ये या फिर ईमेल मार्केटिंग का है? आप लोग चेक करें, राइट? कोई एक जना